हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। कैसे है माय डियर 11वीं क्लास के छोटे छोटे प्यारे प्यारे इतने से हाथों में आ जाने वाले बच्चों। छोटे ही तो हो, दिमाग तो तुम्हारा इतना सा ही है ना, इतना सा, वो तो और छोटा है। क्या हाल चाल, कैसे हो? गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम। वो एंड में बोलता हूं बेटा, वो एंड में बोलूंगा। हाल चाल सबके बढ़िया है? हाल चाल सबके बढ़िया है? प्रॉमिस तो नहीं भूले हो? बता दो, बता दो। प्रॉमिस तो नहीं भूले हो भाई? बता दो, जल्दी बता दो। प्रॉमिस सबको याद है? प्रॉमिस सबको याद है कि नहीं? मैं बिल्कुल ठीक हूं भाई, एकदम मस्त, एकदम मस्त, मजेदार, बहुत अच्छा। बिल्लूपुर का बिल्लू जमींदार, यस। अबे लेट ओपी, ये यूट्यूब की क्लास चल रही है क्या भाई? है अपन टाइम पे एकदम, यहां लेट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, बढ़िया, बहुत सही बहुत सही बहुत सही। हाँ जी, तो आज है लेक्चर नंबर 6, है ना? यूनिट्स एंड डायमेंशंस का लेक्चर नंबर 6। टोटल लेक्चर हम लोग सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि टोटल लेक्चर इसके आपको दिए जाए 8। ठीक है, तो आज एरर्स पढ़ेंगे, है ना? लेकिन एरर पूरा नहीं हो पाएगा आज, तो कल एक और लेक्चर एरर के ऊपर कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को यह डाउट है कि एरर है या नहीं है सिलेबस में क्लास 11th के। तो मैं आपको बता दूं कि अनसर्टेनिटी नाम का एक चैप्टर, एक टॉपिक दे रखा है आपके चैप्टर के अंदर, यूनिट्स एंड डायमेंशंस में। वहां पर आपने एरर को पढ़ना है, वहां पर फ्रैक्शनल एरर, परसेंटेज एरर, ठीक है ना, प्रोपेगेशन ऑफ एरर, ये सारे टॉपिक आपने पढ़ने हैं। ठीक है, लेकिन आपको वो किताब खोलने की जरूरत नहीं है। मैंने आपसे पहले ही मना करा है कि एनसीईआरटी मत खोलो, एनसीईआरटी खोल के ना देखना, एनसीईआरटी खरीदना भी मत। खरीद ली है तो वो सर रखने के काम आएगी। अगर कभी थक जाओ, थोड़ा सा ऐसे हेड डाउन करने का मन करे, तो एनसीईआरटी पे रख करके हेड डाउन कर सकते हो। फिजिक्स वाली, केमिस्ट्री के साथ ऐसा मत करना। और बायो ले रखी हो तो बायो के साथ तो कृपया करके मत करना। मैथ ले रखी हो तो भी नहीं करना, ठीक है ना? ठीक है ना? केवल फिजिक्स वाली किताब के साथ आपने ये करना है, अगर खरीद ली है तो। और नहीं खरीदी है तो वो इनसिग्निफिकेंट फिगर की तरीके से आपने उसको, समझ गए ना क्या करना है? समझ, ठीक है? तो यस, आज है लेक्चर नंबर 6, तो एरर्स पढ़ेंगे, ठीक है ना? और एरर्स एनसीईआरटी में तो है ही है, अनसर्टेनिटी के नाम से, लेकिन ये नीट के अंदर भी है और बहुत ही छाया हुआ, फैलाया हुआ मामला है। तो नीट और जेई दोनों में ही है, दोनों के बच्चे इसको पढ़ेंगे, है ना? तो जो वो पढ़ेंगे वही आप भी पढ़ोगे, ठीक है? ये मैंने आप लोगों से वादा किया है, ठीक है? तो शुरू करते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? एरर्स पढ़ने वाले हैं, गलतियां, ठीक है? शुरू करें? हाँ, नो इज्जत। ठीक है, शुरू करें? शुरू करते हैं, ठीक है? अच्छा, हाँ, मैं आपसे एक बात कह रहा था, है ना? पढ़ाने से पहले मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूं। देखो, आज है लेक्चर नंबर 6, ठीक है? कल होगा लेक्चर नंबर 7, ठीक है? फिर होगा लेक्चर नंबर 8, ठीक है? आज और कल दोनों दिन हम लोग एरर्स करने वाले हैं, ठीक है ना? एरर्स करने वाले हैं। 8वें दिन मैं क्या सोच रहा हूं, 8वें दिन हम लोग क्या करें? 8वें दिन हम लोग प्रैक्टिस करें, ठीक है ना? प्रैक्टिस करें, ठीक है? जो बचा कुचा होमवर्क है हमारा, मुझे पता है 1-2 सवाल मैं आपको होमवर्क में देता हूं, ठीक है ना? हम होमवर्क को भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना, एज अ प्रैक्टिस, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा आपके जो डाउट्स आएंगे, मैं वो कुछ डाउट्स को भी लेकर के आऊंगा, ठीक है ना? जो भी आपके डाउट्स आएंगे उनमें से अच्छे अच्छे डाउट छांट करके, है ना? पास्ट ईयर के नीट के सवाल हो सकते हैं वो, है ना बेटा? जेई और जेई एडवांस लेवल के मत लेके आना, ठीक है ना? अपने डाउट अगर नीट लेवल तक के हुए तो मैं वो उठा लूंगा, पिक कर लूंगा, ठीक है? तो नीट लेवल तक के डाउट आप पूछ सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, बेझिझक पूछना, ठीक है ना? ये लिख रहा हूं, डाउट आपने कहां तक के पूछने हैं? नीट लेवल, ठीक है? नीट लेवल प्रीवियस ईयर सवाल हो सकते हैं नीट के, अगर आपने पढ़ना शुरू कर दिया है, ठीक है? तो हम उसको जरूर करेंगे, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा मैंने आपसे एक चीज और कही थी, वादा किया था, मैंने कहा था, यह वादा मुझे याद नहीं कि उदय के लॉन्च के टाइम पर आपके साथ हुआ था कि नहीं हुआ था, लेकिन यह वादा मैं आपके साथ करता हूं कि प्रैक्टिस शीट दूंगा, हर चैप्टर की प्रैक्टिस शीट दूंगा, कम से कम 25-30 सवाल उसके अंदर डाल के दूंगा, ठीक है? तो जैसे ही ये लेक्चर नंबर 8 आएगा, आपके पास प्रैक्टिस शीट आ जाएगी, ठीक है ना? कांटों वाली तार है, उसके नीचे क्या है? प्रैक्टिस शीट है, ठीक है? तो प्रैक्टिस शीट आपके पास आ जाएगी, तो कृपया करके प्रैक्टिस शीट को जरूर करें, इसके साथ सोल्यूशन मिलेंगे आपको, ठीक है ना? लेकिन सोल्यूशन पहले नहीं देखना, पहले ट्राई करना, ठीक है? सॉल्यूशन नहीं देखना, पहले ट्राई करना, ठीक है? डन हो गया, ठीक है? तो 6 और 7 आज और कल एरर्स करेंगे मिला करके, ठीक है ना? और फिर 8वें लेक्चर में प्रैक्टिस भी करेंगे, होमवर्क भी करवाऊंगा, जो जो छूट गया था थोड़ा थोड़ा, एक दो सवाल,
है ना, और डाउट्स भी, है ना। मेरे हिसाब से दो होमवर्क के क्वेश्चन पिछले वाले लेक्चर के हैं और एक होमवर्क का क्वेश्चन उसके पिछले, यानी 3 टोटल होमवर्क के सवाल है, ठीक है ना। कुछ एरर में से भी आएंगे, एरर में से भी कुछ होमवर्क दूंगा, तो सारा होमवर्क डिस्कस कर लेंगे इस दिन, लेक्चर 8 वाले दिन, है ना। तो इसको आप मिस मत करना बेटा, ठीक है ना, ये मिस मत करना, ठीक है। 8वां लेक्चर मिस मत करना, क्योंकि प्रैक्टिस करने से, होमवर्क करने से, ठीक है, और डाउट्स क्लियर करने से आपका रिवीजन ऑटोमेटिकली हो जाएगा पूरे चैप्टर का, ठीक है ना, पूरे चैप्टर का ऑटोमेटिकली रिवीजन हो जाएगा। और मैं सीक्वेंस भी ऐसी रखूंगा कि शुरू से लेकर के और 7वें लेक्चर तक के सारे सवाल उसके अंदर इंक्लूड हो जाएं, ठीक है ना। तो हर तरह का सवाल आपको करना आ जाएगा। तो ये रहने वाली है अगले 3 दिनों की स्ट्रेटेजी, ठीक है, ये रहने वाली है अगले 3 दिनों की स्ट्रेटेजी। शुरू करते हैं हम लोग एरर्स के साथ, ठीक है। देखो, एरर्स का दूसरा नाम अनसर्टेनिटी भी होता है। तो एनसीईआरटी में आपको ये शब्द देखने को मिल जाएगा, वहां पे एरर सीधे सीधे नहीं लिखे हुए, लेकिन अनसर्टेनिटी के नाम से इसको एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन मैंने आपसे मना किया है मत खोलना, एनसीईआरटी खोल के ना देखें। लेकिन अगर खुल जाए बाई चांस, तो ये अनसर्टेनिटी नाम का टॉपिक आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, जो कि एरर के नाम से जाना जाता है। बहुत बढ़िया, शुरू करते हैं आज की कहानी को। हाँ जी, ये एरर्स क्या होती हैं, ठीक है, ये एरर्स क्या होती हैं, ये कमियां क्या होती हैं, ये गलतियां क्या होती हैं। देखो, गलतियां इज नथिंग बट डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। सर ये क्या होता है, ये मेजर्ड वैल्यू क्या होता है, ये ट्रू वैल्यू क्या होता है, आइए समझते हैं कि ये मेजर्ड वैल्यू क्या है, ये ट्रू वैल्यू क्या है। देखो, एरर इज नथिंग बट ट्रू वैल्यू मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, ठीक है, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। जैसे एग्जाम्पल, गुड इवनिंग, लेट आयो भाई, वेरी लेट, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, लेट कमिंग क्लास नॉट एक्सेप्टेबल, टाइम पे आना है, ठीक है। एमवी मतलब होता है मेजर्ड वैल्यू, और ट्रू वैल्यू मतलब जो सचमुच में वैल्यू है उसकी, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं अपना खुद का, ठीक है भाई, मेरा जो मास है ना वो एक्चुअली में 83 किलो है, ठीक है। तो मेरे मास की जो ट्रू वैल्यू है वो है 83 kg, ठीक है, मान लेते हैं, एग्जांपल है, मान लेते हैं, ठीक है ना। मेरे मास की ट्रू वैल्यू क्या है, 83 kg है। यहां पर अभी भी बच्चे लिख रहे हैं कि डिलीटेड है। बेटा, अगर आपको डिलीटेड लग रहा है या एरर आपको लग रहा नहीं आएगा, तो आप क्लास छोड़ के जा सकते हो। कोई जबरदस्ती बांध के तो आपको बिठा नहीं रहा यहां पर, ठीक है ना। लेकिन मैं तो पढ़ाऊंगा और पढ़ने वाला पढ़ेगा, ठीक है, आपकी इच्छा। बाकी मेरे समझाने के बाद भी, कहने के बाद भी आप लोग अगर लिखोगे डिलीटेड स्कूल में नहीं करवाया जा रहा, तो स्कूल वालों की दिक्कत है भाई, ये स्कूल वालों की प्रॉब्लम है, ये नहीं करवा रहे, ना करवाएं, ठीक है। अपन तो करवाएंगे, ठीक है, क्योंकि बच्चे ने 11th और 12th की तैयारी करने के बाद हो सकता है उसका सपना नीट का भी हो सकता है उसका सपना जेई का भी हो, और आपके प्लानर के अंदर आपको दिया गया, उसी के बाद आपने बैच बाय किया है, ठीक है ना। ये बैच जब खरीदा था तो प्लानर उससे पहले अपलोड हो गया था, डेमो लेक्चर उससे पहले अपलोड हो गया था। तो एक बार प्लानर देख लेते ना। आज मुझे बता रहे हो कि डिलीटेड है, आज मुझे बता रहे हो कि ये सिलेबस में नहीं है, आज मुझे बता रहे हो कि स्कूल वाली मैडम नहीं करवा रही, तो क्या मैं प्लानर को अब चेंज कर दूं क्या जाकर के? प्लानर आपको दिया गया था ना, उसी के बेसिस पर ही तो आपने बैच को खरीदना था। अब तो फंस गए अब तो पढ़ो आजा पढ़ो, ठीक है। तो एरर क्या होता है, एरर होता है मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच का डिफरेंस, ठीक है। मान लेते हैं कि मेरे मास की ट्रू वैल्यू है 83 किलो, बिहार बोर्ड में है, हाँ पता है मुझे है यार, यूपी बोर्ड में भी है, डिफरेंट बोर्ड के बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ने वाले पढ़ेंगे यार, और पढ़ाने वाला पढ़ाएगा, और नहीं पढ़ने वाला यहां पे स्पैम करेगा, डिलीटेड लिखता रहे, कोई दिक्कत नहीं। ट्रू वैल्यू 83 kg है, ठीक है, मेरा मास ट्रू वैल्यू 83 kg है, ठीक है। मैं एक मशीन पे चढ़ गया, मान लो मैं एक वेइंग मशीन पर चल गया, एक स्केल पर चढ़ गया, उस स्केल ने, एग्जांपल नंबर 1 सुनना भाई, उस स्केल ने मेरा मास मेजर किया, ठीक है, मेरा मास मेजर किया 86 किलो, 86 kg, ठीक है, 86 kg उसने मेजर कर दिया, मतलब 3 किलो फालतू मेजर कर दिया उसने। आप डेविएशन समझ रहे हो कितना है, 83 किलो मेरा ओरिजिनल था, लेकिन उसने 86 नाप लिया, तो 86 में से 83 जाएंगे अगर, हाँ जी, 86 में से 83 माइनस करूं तो कितने का एरर आ रहा है बेटा, 3 kg का एरर आ रहा है। दिखा 3 kg का एरर दिखा कि नहीं दिखा, देख रहे हो। अच्छा, मान लो मैं एक ऐसी मशीन पर चढ़ गया, जिसने मेरा मास 80 kg नाप दिया, वाह, हूं मैं कितने का, 83 का,
लेकिन मेरा नाप कितना दिया उसने 80 केजी, यानी जो मेजर्ड वैल्यू है उसमें से ट्रू वैल्यू माइनस करी, ठीक है ना, तो एक बार आया 3 केजी, सही है, और 80 केजी नाप लिया, लेकिन उसमें से अगर मैं 83 केजी माइनस करूं तो आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है -3 केजी। अब आप बोलोगे सर मास तो माइनस में नहीं होता, अरे वो मास नहीं है, वो गलती है, वो मास नहीं है, वो गलती है, दिस इज गलती नापी है, ओरिजिनल में तो था ही नहीं ना 3 केजी, समझ रहे हो। कोई बच्चा आएगा अभी बहस करने के लिए, कहेगा सर मास तो माइनस में नहीं होता, 9th क्लास वाली स्कूल वाली मैडम ने बताया था। मालिक, आप और आपकी स्कूल वाली मैडम से मैं बहुत डरता हूं, बचपन से मैं अपनी स्कूल वाली मैडम से ही बहुत डरता था, और मैं अपनी घर वाली मैडम से ही बहुत डरता हूं। मैडमों से डरना चाहिए, मैडम ने बताया था, बिल्कुल ठीक बताया था बेटा, ये मास नहीं है, ये गलती है, डेविएशन है ये, ठीक है ना। इस मास के माइनस होने का और प्लस होने का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। दिस इज ए डेविएशन। डेविएशन का मतलब समझते हो, भटकन है ये 3 किलो की भटकन है, ये भी 3 किलो की भटकन ही है, इसको भटकन बोल सकते हैं कि नहीं, ये डेविएशन है कि नहीं, वैल्यूज के अंदर ये डेविएशन है या नहीं है, समझ गए ना। तो ये 3 केजी चाहे माइनस में हो चाहे 3 केजी प्लस में हो, एरर प्लस या माइनस दोनों में हो सकती है, ठीक है ना। एरर्स, या लिख देता हूं इस बात को, नोट का पॉइंट बनाइए, शाबाश, नोट का पॉइंट बनाइए। क्या नोट का पॉइंट है, एरर्स कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, कैसे भी हो सकती हैं, ठीक है ना। लेकिन हम बट वी आर कंसर्न्ड ओनली अबाउट द मैग्नीट्यूड, समझ रहे हो ना। हमें डेविएशन से फर्क पड़ता है, हमें यह फर्क नहीं पड़ता कि वो प्लस में आए या वो माइनस में आए, हमें फर्क नहीं पड़ता कि वो प्लस में आए या माइनस में आए, हमें इससे फर्क पड़ता है कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसका डेविएशन क्या है, समझ गए ना। ओरिजिनल वैल्यू से वो कितनी डेविएटेड है, समझ में आई ये वाली बात। चलो हंस लिए, बहुत अच्छी बात है, मजा आ गया हंस के सबको। अब पढ़ ले रहे हैं, आगे पढ़ लेने दो यार, पढ़ लेने दो। हाँ, फायर वाला इमोजी बना के बताएं अगर ये बात आपको समझ में आई तो, फायर वाला इमोजी बना के बताएं अगर ये बात आपको समझ में आई तो। भाई एरर प्लस या माइनस कैसे भी हो सकती है, समझ रहे हो ना। लेकिन हम लोग ज्यादा कंसर्न्ड किससे हैं, डेविएशन से, कि डेविएटेड कितना है, ठीक है ना, डेविएटेड कितना है, समझ गए। तो डेविएशन है 3 का, हम ये बोलेंगे डेविएशन कितने का है, 3 का, यहां भी कितने का है, 3 का, ठीक है, बढ़िया। तो ये एरर का बेसिक है, ये एरर होती है, खत्म। एरर फिनिश सर, फिनिश नहीं, शुरू हुई है अभी तो बेटा, फिनिश कैसे हो जाएगी। आओ सुनो, आगे सुनो जरा, आगे सुनो। कितने टाइप की एरर होती है भाई, 2 टाइप की एरर होती है। थोड़ा सा मैं ब्रांच सी बना के बताता हूं आपको, है ना, मजा आता है तुमको ब्रांच देखने में। एरर होती है 2 प्रकार की, सुन लीजिए भाई, ठीक है। एरर होती है 2 प्रकार की, एक होती है सिस्टमैटिक एरर, दूसरी होती है रैंडम एरर, ठीक है। क्या फर्क होता है दोनों में, सुन लो भाई। सिस्टमैटिक एरर वो होती है जिसके बारे में हमको पता होता है, कॉज इज नोन, जिसका कॉज पता हो, कॉज इज नोन, जिसका कॉज अपने को पता होता है, ठीक है ना, उसे बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। और अगर कॉज पता है तो भाई करेक्ट भी हो सकती है, कैन बी करेक्टेड। अरे बोलो यार, जिसके बारे में हमको पता है कि वो क्यों आई है, वो गलती क्यों हुई है, अगर ये हमको पता है तो उसको सही भी किया जा सकता है। हां सर, सही बात है। अरे भाई, इंस्ट्रूमेंट में गड़बड़ थी, या इंसान में गड़बड़ थी, या इंसान के बस की नहीं थी उसको नापना। जैसे मैं बोलूं भाई इधर आ, वो छोटा सा 4 फुट का बच्चा आया, मैं कहा भाई ये देख जो पेड़ है ना, इसको नाप के दिखा। सर कैसे नापू, इंची टेप दे दो। मैं कहा नहीं, इंची टेप नहीं है, बस तू नाप इसको। तो मैंने उसको इंस्ट्रूमेंट नहीं दिया, और वैसे उसके बस की नहीं उस पेड़ को नापना, तो समझ गए ना, ह्यूमन एरर भी हो सकता है। तो इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट वाला एरर भी हो सकता है, इसके अंदर ह्यूमन एरर भी हो सकता है ना, इसके अंदर कोई एनवायरमेंटल एरर भी हो सकता है, समझ गए ना। तो तीनों टाइप की एरर कहां, इसी के अंदर है। तो इट कैन बी करेक्टेड, इसको करेक्ट किया जा सकता है, इसको करेक्ट किया जा सकता है, ठीक है ना। अच्छा, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैसी भी हो सकती है, वो तो ये भी हो सकती है, खैर, ठीक है। अच्छा, रैंडम कौन सी होती होगी, सोचो, इसका उल्टा, इसका कॉज नहीं पता होता, कॉज इज अननोन, ठीक है ना। कैन बी रिड्यूस्ड, इसको कम किया जा सकता है, लेकिन खत्म किया, अरे बोलो, नहीं जा सकता। इसे रिड्यूस तो कर सकते हैं, ठीक है, और हम इसी को पढ़ेंगे डिटेल में, हमने यही पढ़ना है, हमारे सिलेबस में असल में यही है, रैंडम एरर ही है ना, इसी को हम लोग डिटेल में जानेंगे, ठीक है। इसको तो सिर्फ थ्योरी है,
सिस्टमैटिक की तो केवल थ्योरी थ्योरी जाननी है आपने, इसके ऊपर तो केवल थ्योरी थ्योरी जाननी है, असल में तो आपने डिटेल जो पढ़नी है वो यहां पढ़नी है, ठीक है ना। एक बात और बताता हूं, ये किसी भी सडन चेंज की वजह से होती है। कोई भी सडन चेंज आ गया अगर एनवायरमेंट के अंदर, सडन चेंज इन एनवायरमेंट, उसकी वजह से ये पैदा होती है, ठीक है ना, उसकी वजह से पैदा होते हैं। कोई सडन चेंज आ जाए, जैसे मान लो आप बाहर निकले हो, आप बाहर ग्राउंड में निकले हो, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, अचानक से बारिश आ जाए, ओ तेरी, टेम्परेचर गिर गया, अचानक से ठंड पड़ गई, हवा आ गई, जोर से तूफान आ गया, सुनामी आ गई, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, तो रीडिंगें हिल जाएंगी कि नहीं हिल जाएंगी। लेकिन एक बात बताओ, क्या भूकंप हमेशा चलता रहेगा क्या? क्या बारिश हमेशा बरसती रहेगी क्या? क्या तूफान हमेशा आता रहेगा क्या? नहीं ना, सडन आता है ना, सडन आता है ना। जो भी सडन आएगा और जो रीडिंग को हिला देगा, जो भी सडन चेंज आएगा और जो रीडिंग को हिला देगा, दैट इज रैंडम। अचानक आ जाना, हाँ बर्फ पड़ गई समझ गए ना, बर्फ पड़ जाए, भूकंप आ जाए, जो भी कुछ अचानक होता है। छींक आ गई, अच्छी टेस्ट ट्यूब गिर गई छींक आ गई, एक बच्चा एक टेस्ट ट्यूब से दूसरी टेस्ट ट्यूब में कुछ डाल रहा था ऐसे, अच्छी छींक आ गई वो क्या है, वो रैंडम एरर को पैदा करेगी, समझ गए ना। उससे क्या पैदा होगी? रैंडम एरर पैदा होगी। कोई भी सडन चेंज आएगा तो रैंडम एरर आएगी, समझ गए ना। और अगर आपने एनवायरमेंट का ध्यान ही नहीं रखा, अगर आपने एनवायरमेंट का ध्यान ही नहीं रखा तो सिस्टमैटिक एरर आएगी, ठीक है ना। अब देखो सिस्टमैटिक एरर होती है 3 टाइप की, इसके बाद फर्दर बताता हूं। सिस्टमैटिक एरर होती है 3 टाइप की, रैंडम एरर कोई फर्दर टाइप नहीं है, इसको लेकिन हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे हाँ छींक आ सकती है उसमें, ठीक है ना। तो रैंडम एरर यार तुम हंसने आए हो क्या? पढ़ने नहीं आए आज? हैं आज पढ़ने लिखने का मूड नहीं है क्या? शांत हो जाए, सीरियस। रैंडम एरर को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाकर के। सिस्टमैटिक 3 प्रकार की होती है, ठीक है ना। कौन कौन सी 3 टाइप की होती है भाई? एक होती है इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंट में ही खराबी है भाई, इंस्ट्रूमेंट में ही खराबी है। अगर इंस्ट्रूमेंट में ही खराबी है फिर भी तू नापने जा रहा तो एरर आएगा ही ना। जैसे यहां आया था, जैसे यहां आया था, अभी कहां आया था? यहां आया था। मैं चढ़ ही ऐसी मशीन पर गया जिसने मेरा मास ढंग से नापा ही नहीं, क्या समझ पाए? इंस्ट्रूमेंट में ही एरर है, मशीनी गड़बड़, ठीक है ना, मशीनी गड़बड़ है। इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है ना, मशीन में गड़बड़ है, ठीक है ना, मशीन में गड़बड़, ठीक है, मशीन में ही गड़बड़ है, सही है ना। जीरो एरर भी इसी वजह से आती है। पता आपको जीरो एरर क्या होता है? जीरो एरर पता क्या होता है? जीरो एरर बताता हूं जीरो एरर क्या होता है। मैं गया एक बार पनीर लेने, फनी बात है बहुत, मैं गया पनीर लेने के लिए, ठीक है ना। तो मुझे नहीं पता था कि जीरो एरर नाम की कोई चीज होती है। छोटा था, शायद 4th या 5th क्लास में था, ठीक है ना। नीचे चला गया, ऐसे हम ऊपर रहते थे तो नीचे इधर एक दुकान थी, ऐसे टेढ़े में, थोड़ा सा, मैं थोड़ी फिजिक्स जानता हूं ना तो वेलोसिटी वाला डायरेक्शन बता रहा हूं, तो ऐसे में एक दुकान थी। तो मैं नीचे उतरा, मैं चला गया दुकान पे। पहलवान बैठता था वहां पे, एक पहलवान अंकल बैठते थे। तो मैं उनको बोला, मैं कहा पनीर चाहिए। बोले कितना? मैं कहा दे दो 60 रुपए का। उस टाइम 60 रुपए का या 50 रुपए का पनीर शायद पाव आता था, आजकल वो वही 75 रुपए 80 रुपए आता है, तो उस टाइम शायद 50 रुपए का था पाव, ठीक है ना। तो अब थोड़ी बहुत मैथ्स तो मुझे आती थी कि पाव क्या होता है, आधा किलो पौना किलो क्या होता है, इतना मुझे आता था क्योंकि मैं जाता रहता था दुकान पे। तो मैं गया, ठीक है ना, तो मैं देख रहा हूं उसने जो पनीर को तोलने वाली मशीन रखी हुई है ना, ठीक है, वो अभी खाली है, वो भी खाली है। और ना मेरी हाइट से थोड़ी ऊपर थी वो, उस टाइम पे मैं छोटा था, मैं हमेशा से लंबा नहीं था बेटा, ये मत समझना कि पैदा हुआ था तो ही 6 फुट का था। उस टाइम 4th 5वीं क्लास में मैं छोटा था, तो मेरी हाइट से काफी ऊपर था वो। तो मैं ऐसे करके देख रहा, तो मैं सोच रहा यार अभी ये पनीर तोलेगा, अभी ये पनीर तोलेगा, अभी ये पनीर तोलेगा, तो तोलने से पहले वो जीरो हो जाएगा। वो जीरो ही ना हो, वो जीरो ही ना हो, मतलब मैं उसको मशीन को देखे जा रहा हूं, डिजिटल वाली मशीन थी, मैं उसको देखे जा रहा हूं कि अभी जीरो होगा, अभी जीरो होगा, तो ये पनीर रखेगा। उसने पनीर रखा और लिफाफे में डाला, लपेटा, दे दिया। मैं कहा कितना है, कितना किलो है, आधा किलो है, पाव किलो है, क्या नाप दिया ये, समझ ही नहीं आई। अच्छा उसके बाद क्या हुआ, जब उसने हटा दिया वो तब भी कुछ ना कुछ रीडिंग दिखा रहा है। मैं कहा ये क्या हवा तोल रहा है क्या? मैं घूम के गया पीछे से, छोटा तो था ही, मैं घूम के चला गया। अंकल थोड़े से बिजी थे, मैं घूम के चला गया, देखा खाली है वो। हां वो मशीन एकदम खाली है और वो हवा तोल रही है। मैं हैरान, मैंने घर जाके पापा को बताई वाली बात। मैं कहा पापा ने पनीर हाथ में पकड़ा, वो कह रहे हाँ पाव तो कम से कम होगा ही है। मतलब बड़े लोगों को आइडिया लग जाता है पकड़ के पाव है कि नहीं है ना, थोड़ा 5-6 ग्राम कम भी हो तो कोई दिक्कत नहीं। अंकल अपने ही थे वो, लेकिन वो हवा भी तोल रही है, मतलब उस पर कुछ भी नहीं रखा हुआ,
तुम समझ रहे हो, पनीर वनीर कुछ नहीं है उस पर, वो हवा तोले जा रही है, हवा कोई उसने 2-3 ग्राम तोल दिया होगा, वो अभी भी दिखा रहा है। मैं कहा ये क्या चल रहा है भाई, तो मैं हैरान रह गया। उस दिन पापा ने मुझे बताया कि इंस्ट्रूमेंट में भी एरर हो सकती है। मैं कहा हाँ यार ये बात तो सही है, ये बात तो सही है, अगर इंसान गलती कर सकता है तो मशीन भी गलती कर सकती है। तो मशीन की कोई गलती के कारण से 0 एरर आ जाती है, समझ गए ना, मशीन की किसी गलती से 0 एरर आ सकती है, ठीक है। हाँ, तो मेरा उस टाइम पर वो मोए मोए हुआ था, वो हवा तोलती दिख रही थी मुझे, लेकिन छोटा मासूम बच्चा था यार, 4th क्लास का। हंसोगे अब तुम, हंसोगे, छोटे बच्चे पर शर्म आती है। एक काम करो, सुनो, छोटे बच्चे पे हंस रहे हो ना, इतने इस हाथ के अंदर थोड़ा सा पानी लो और कोशिश करो डूबने की, उसमें चुल्लू भर पानी में डूब जाओ। 4th क्लास के बच्चे पे हंस रहा है, बदतमीज कहीं का, वेरी वेरी बदतमीज बच्चे, वेरी वेरी बदतमीज बच्चे। एक दिन बड़े होकर के मैंने सोचा था कि मैं उन अंकल को एक्सपोज करूंगा। आज वो दिन है, आज वो दिन है, आज मैं किसी को मासूम नहीं रहने दूंगा। अगर तुम्हारी मासूमियत का कोई फायदा उठाए, अगर तुम पर कोई हंसे, जाके बोलना पहलवान जी, ओ पहलवान जी, आपकी इस इंस्ट्रूमेंट में एरर है, उस एरर का नाम है 0 एरर, ठीक है ना। हाँ, तो अपना मोए मोए मत कटवाना जाकर के, ठीक है, बता देना उनको। तो ये है इंस्ट्रूमेंटल एरर। अच्छा, इसके बाद एक हो सकती है ह्यूमन एरर। अरे भाई, इंसान को रीडिंग लेनी नहीं आती, बताओ, इंसान को रीडिंग लेनी ही नहीं आती। जैसे एग्जांपल देता हूं, आपको पता है, आपको पता, जब भी कोई टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लोग पानी लेते हैं या कोई लिक्विड लेते हैं ना, तो वो इस तरीके का मिनिस्कस बनाता है। मिनिस्कस समझते हो क्या होता है? चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। कभी भी टेस्ट ट्यूब के अंदर, किसी ट्यूब के अंदर आप पानी को डालोगे ना, वो ऐसा डूबा हुआ सा होता है ड्यू टू सरफेस टेंशन। इसको पढ़ाऊंगा मैं, इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे बाद में जाकर के। इसे बोलते हैं मिनिस्कस बनाना, कॉनकेव मिनिस्कस कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? कॉनकेव मिनिस्कस, ठीक है। अब बच्चे को रीडिंग लेनी नहीं आती, लल्लू लाल को रीडिंग लेनी नहीं आती। लल्लू लाल पता क्या कर रहा है? लल्लू लाल कह रहा है मैं यहां से आंख लगा के रीडिंग लूंगा, यहां से, इधर से, पर लेनी पता कहां से होती है? लेनी यहां से होती है, लोअर मिनिस्कस लेना होता है हमेशा। तो बताओ रीडिंग गड़बड़ आएगी कि नहीं आएगी? रीडिंग गड़बड़ आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना भाई। लोअर मिनिस्कस लेना होता है हमेशा, लोअर वाला मिनिस्कस। ये अपर मिनिस्कस नहीं लेते, इसे बोलते हैं अपर मिनिस्कस, इसे बोलते हैं लोअर मिनिस्कस। तो हमेशा लोअर वाला सही होता है, अपर वाला गड़बड़ होता है, लेकिन लेनी नहीं आती। तो ह्यूमन एरर हुआ कि नहीं हुआ? समझ गए ना। तो ये एक और एरर है, ह्यूमन एरर, ठीक है ना। ह्यूमन एरर, इसको ग्रॉस एरर भी कहते हैं, ग्रॉस, इसका दूसरा नाम ग्रॉस एरर भी है, ठीक है ना। ह्यूमन एरर का दूसरा नाम ग्रॉस एरर भी है, ग्रॉस एरर, ठीक है ना। ये इम्परफेक्ट टेक्निक की वजह से होता है, लिख देता हूं यहां पर, है ना। इम्परफेक्ट टेक्निक, टेक्निक ही नहीं आती, टेक्निक ठीक नहीं है बेटा आपकी तो, आपकी तो टेक्निक ही ठीक नहीं है। समझ गए ना, समझ गए ना। जब टेक्निक खराब होगी तो ह्यूमन एरर होगी, ठीक है जी। टेक्निक खराब होगी तो ह्यूमन एरर होगी। तीसरा हो गया एनवायरमेंटल एरर, एनवायरमेंटल एरर, ठीक है ना। एनवायरमेंटल एरर क्या होता है? एनवायरमेंटल एरर तो यहां पर भी है, देखो सडन चेंज इन एनवायरमेंट लिखा हुआ है, लेकिन फर्क को समझना, फर्क को समझना। अब देखो यहां पर गड़बड़ हो जाएगी, यहां, अरे अब तुम हंसोगे तो यहां गड़बड़ हो जाएगी। हंसना, हंसना रोको, हंसना रोको, एक बार हंसना रोको। लल्लू लाल हंसना रोको, हंसना रोक। अब तेरा नाम लल्लू लाल ही रख दूंगा मैं। उदय वाले बच्चे पता क्या कह रहे सर जब आप उड़ान में थे ना तो हमको कबूतर बुलाया करते थे, आपने अभी तक हमारा कोई नाम नहीं रखा। बेटा वो कबूतर नाम भी ना अंदर से आया था। ऐसी नींव वालों को ना मैं ईट पत्थर बुलाता हूं, ईट पत्थर, नींव में ईट पत्थर लगता है ना, ऐसे नींव, ईट पत्थर, तो उनको ईट, वो अंदर से आता निकल करके। तो आज अंदर से निकल के आया, तुम्हारा नाम ना लल्लू लाल रख देना चाहिए। हंसो और हंसो, लल्लू लाल और हंसो, लेकिन पढ़ भी लो साथ में, पढ़ भी लो, पढ़ भी लो। देखो एनवायरमेंट में सडन चेंज आएगा तो किसी के हाथ में नहीं है ना, रैंडम है। लेकिन एनवायरमेंट में अगर आप लोग गलती कर रहे हो, अगर एनवायरमेंट की कोई गलती नहीं, गलती तुम्हारी है। यहां पर किसकी गलती? एनवायरमेंट की। यहां पर किसको दोष देंगे? एनवायरमेंट को। यहां पर दोष देंगे इंसान को। तू गलत एनवायरमेंट में क्यों गया? तुझे भाई रात में एक्सपेरिमेंट करना था, तूने दिन में क्यों करा? मान लो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट याद है ना, वो रात वाला, अंधेरे वाला, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, है ना। एनवायरमेंट कैसा रखना था? डार्क। सोचो उसने अगर डार्क नहीं रखा होता तो, कोई रंग बिरंगा सा रख दिया होता तो फिर क्या होता? फिर क्या होता? बोल लल्लू लाल बोल, फिर क्या होता? समझ रहा ना। तो एनवायरमेंटल एरर भी ह्यूमन एरर ही एक टाइप से, लेकिन हुआ एनवायरमेंट की वजह से है। समझ गए ना। यहां पे सडन चेंज है, यहां पर कैसा चेंज है? नॉलेज नहीं थी,
नॉलेज नहीं थी तो इसलिए चेंज आ गया, मतलब इसलिए गड़बड़ आ गई, ठीक है ना। तो एनवायरमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना। अगेन अगेन इसको हम लोग इम्परफेक्ट नॉलेज कह सकते हैं, है ना। इम्परफेक्ट क्या कह सकते हैं, नॉलेज कह सकते हैं। इसमें टेम्परेचर हो सकता है रीजन, कि भाई इसको कम टेम्परेचर पर करना था, तुमने ज्यादा टेम्परेचर पे कर दिया। तुमने कुछ कम प्रेशर लेना था, तुमने ज्यादा प्रेशर ले लिया, ठीक है ना। विंड की कोई डायरेक्शन रखनी थी, तुमने नहीं रखी, समझ गए ना। तो इस प्रकार से एनवायरमेंटल एरर होते हैं, सही है। तो इसमें केवल थ्योरी थी जो आपको पढ़नी थी, इससे ज्यादा आपको नहीं जानना है तो रैंडम एरर को डिटेल में जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, रैंडम एरर को, ठीक है ना। अब रैंडम एरर का कॉज ही नहीं पता होता मैं क्या बताऊं, तुम बोलोगे सर क्यों आया, मैं क्या बताऊं क्यों आया, पता ही नहीं। पता था तो बता दिया, पता था तो ये ले, और नहीं पता तो ये ले। आपको कॉज ही नहीं पता, कोई सडन चेंज आ गया, बर्फ पड़ गई, बाढ़ आ गई, भूचाल आ गया, मम्मी ने आवाज लगा दी है ना भाई, मम्मी भी तो सडन आवाज लगा सकती है, तो तुम्हारा पूरा एक्सपेरिमेंट बिगड़ जाएगा। जो भी तुम कर रहे होगे वो मम्मी ने आवाज लगा दी, ए बंटे इधर आ रोटी खा ले तो रोटी खाने भाग गए तुम ये भी एक रैंडम एरर है, समझ गए ना। कोई भी सडन चेंज अगर आएगा एनवायरमेंट के अंदर तो रैंडम एरर आ सकती है, ठीक है। इसे कम किया जा सकता लेकिन इरेडिकेट किया नहीं जा सकता, समझ गए ना। इसे कम किया जा सकता है लेकिन कंप्लीटली इरेडिकेट कर दें ऐसा नहीं हो सकता, कि कंप्लीटली रिमूव कर दिया जाए, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, समझ गए लल्लू लाल बंटियों समझ गए तुम, ठीक है। तो कैन बी रिड्यूस करा जा सकता है लेकिन खत्म करा नहीं जा सकता। कॉज इसका नहीं पता, जब कॉज ही नहीं पता तो फिर खत्म कैसे करेंगे, है ना। अच्छा, लेकिन आपके मन में सवाल आएगा, सर रिड्यूस कैसे करें, रिड्यूस हो सकती है, हां हो सकती है, कैसे करें। तो इसका एक इलाज है, इसको रिड्यूस करने का एक इलाज है। रिड्यूस कैसे करें, कैन भी रिड्यूस तो है लेकिन रिड्यूस होती कैसे है ये कौन बताएगा, रिड्यूस होती कैसे है। आओ बताता हूं रिड्यूस होती कैसे है। देख लो, ये सब मैंने पढ़ा दिया आपको। सिस्टमैटिक एरर क्या होती है, जिसका कॉज पता होता है, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, कंट्रोल हो सकती है, उसे कहते हैं सिस्टमैटिक एरर, है ना। कौन कौन सी टाइप की होती है, इंस्ट्रूमेंटल एरर होती है, इम्परफेक्ट डिजाइन है, एरोनस मैन्युफैक्चरिंग है, इम्प्रॉपर कैलिब्रेशन है, कैलिब्रेशन ढंग से नहीं हो रखी है ना। दूसरा था कि टेक्निक प्रोसीजर, ये क्या ह्यूमन एरर है, ये इसको ग्रॉस भी बोलते हैं। ये ग्रॉस वाली एरर, आपकी टेक्निक ही ठीक नहीं है भाई साहब, आपकी टेक्निक ही खराब है, आपकी टेक्निक ही ठीक नहीं है, तो फिर कहां से आंसर आएगा, गलत ही आएगा। फिर है एनवायरमेंटल एरर, है ना। ये वो वाली है जो कि पता थी, जानबूझकर वाली है, ये जानबूझकर डेलिबरेट, मतलब ये वो सडन नहीं होता, ये डेलिबरेट है, सडन नहीं है, ठीक है। सडन नहीं है, सडन नॉट, ये सडन वाला नहीं है, डेलिबरेट वाला है ये, ठीक है, ये डेलिबरेट वाला है। इसके बाद रैंडम एरर हम लोगों ने पढ़ी, द कॉजेज ऑफ दीज एरर इज नॉट नोन, नहीं पता क्यों होती है, अनकंट्रोल्ड डिस्टर्बेंसेस की वजह से हो सकती है ये, है ना भाई। मम्मी की आवाज, रोटी खा ले, कब तक काम करता रहेगा, कब तक गेम खेलता रहेगा, आके रोटी खा ले, ठंडी हो रही है, वही, ठीक है ना। ये इर्रेगुलरली अकर कर सकते हैं, कभी हो सकती, कभी नहीं हो सकती, कभी ज्यादा कभी कम, ऐसा करके हो सकता है, ठीक है ना। तो रैंडम एरर को ही हम लोगों ने डिटेल में पढ़ना है। आइए ये पढ़ते हैं कि कैसे इसको रिड्यूस करवा सकते हैं हम, ठीक है ना। बेटा डेफिनेशन ही थी वो जो पीछे लिखी हुई है कि उसका कॉज नहीं पता, ये डेफिनेशन ही है यही डेफिनेशन है। कंट्रोल हो सकती है, ये उसकी एक प्रॉपर्टी कह सकते हो आप, ठीक है ना। इसको डेफिनेशन की, ये डेफिनेशन ही समझना, ये डेफिनेशन ही है सारी बेटा, ठीक है ना। कहां गई ये सिस्टमैटिक की, ये जो मैंने यहां लिखा ना, ये डेरिवेशन, इसकी डेफिनेशन ही है बेटा, ये इसकी डेफिनेशन ही है। जिसका कॉज नहीं पता होता, जिसका कॉज पता होता, इसी को ये कहते हैं, ठीक है ना। ये इसकी डेफिनेशन ही है। हाँ जी, आइए अब बात करते हैं कि ये जो रैंडम एरर है इसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। देखो, इरेडिकेट नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते इसको, लेकिन इसको कम कर सकते हैं। पता कैसे? इसे कम कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा रीडिंग्स लेकर के। जितनी ज्यादा रीडिंग्स लेंगे ना उतना अच्छा रहेगा, जितनी ज्यादा रीडिंग्स लेंगे उतना अच्छा रहेगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, ठीक है ना। मेरा मास बेटा 83 केजी था, ठीक है ना। क्या था मेरा मास? 83 केजी था। मेरी ट्रू वैल्यू क्या थी बेटा? 83 किलो थी, है ना। ट्रू वैल्यू क्या थी मेरी? 83 केजी थी, ठीक है।
अच्छा, अब एक मशीन आई उसने 80 केजी नापा, दूसरी आई उसने 81 केजी नापा, एक और आई उसने 82 केजी नापा, एक और आई उसने 83 केजी नापा, एक और आई उसने 84 केजी नापा, ठीक है, एक और आई उसने 81 केजी नाप दिया, एक और आई उसने 82 केजी नाप दिया, एक और आई उसने 83 केजी नाप दिया। समझ गए ना? ऐसे ऐसे करके उसने कुछ रीडिंग्स ली। कितनी रीडिंग ली? 1 2 3 4 5 6 7 8 रीडिंग्स ली है यहां पर, है ना? 8 रीडिंग्स ली है। सही सही। अच्छा, सोचो अगर मैं रीडिंग्स को 8 ना लेता, 3 रीडिंग लेता, बस 3 रीडिंग, ठीक है ना? एक लेता 80, एक लेता 81, एक लेता 82, एक लेता 83, ठीक है? चलो यहां तो 81 82 80 ये 3 ले लेते हैं, ठीक है? अब मैं अगर इनका एवरेज निकालूं, देखो अगर मैं इनका एवरेज निकालूं, एवरेज निकालूं तो क्या आएगा बताओ? 81 प्लस 82 प्लस 83 डिवाइड बाय 3, आंसर आएगा 82, ठीक है? आंसर आएगा 82। अगर मैं इनका निकालूं तो आओ करते हैं, 80 प्लस 81 प्लस 82 प्लस 83, ठीक है ना, प्लस 84 प्लस 81 प्लस 82 प्लस 83, ठीक है, डिवाइड बाय 8, ठीक है? तो इसका जो आंसर देखने को मिलेगा ना, देखो 80 से 84, 81 से 83 और 82 और 81 83 82, ठीक है? तो आपको इसका आंसर जो मिलने वाला है ना वो 82 पॉइंट कुछ और मिलेगा। करके देख लेना आप इसको, है ना? 82 पॉइंट कुछ और मिलेगा इससे आगे। अगर आप इसको करोगे ना 82 पॉइंट कुछ आगे और मिलेगा। तो आप मुझे बताओ मेरी ट्रू वैल्यू थी 83, मेरी ट्रू वैल्यू थी 83, इसने मुझे ज्यादा सटीक आंसर दिया या इसने मुझे ज्यादा सटीक आंसर दिया? बताइए 82 पॉइंट क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, ठीक है? जो भी है कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। हाँ ठीक है यार, कोई नहीं, कैलकुलेटर यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना? 82.25 आ रहा है, चलो बच्चे कह रहे 82.25 आ रहा है, ठीक है, या 34 आ रहा है, जो भी आ रहा है, ठीक है, 82.25 ले लिया मैंने, ठीक है? हाँ, तो ये बताओ इसने ज्यादा सटीक दिया या ये ज्यादा क्लोज है? कौन सी क्लोज ज्यादा है? मेरी ट्रू वैल्यू के ज्यादा क्लोज ये है या ये है? सर 8 रीडिंग वाला ज्यादा क्लोज है, लेकिन 3 रीडिंग वाला क्या है बेटा? कम क्लोज है। समझ पा रहे हो इस बात को? 3 रीडिंग वाला इज लेस क्लोज, ये कम क्लोज है भाई, है ना? यानी सीधी सी बात क्या आ गई? सीधी सी बात ये आ गई कि अगर आप रीडिंग्स को बढ़ाओगे, है ना, अगर आप नंबर ऑफ रीडिंग्स को बढ़ाओगे, ठीक है ना, तो सीधी सी बात है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? रैंडम एरर के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रैंडम एरर। नंबर ऑफ रीडिंग्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रैंडम एरर। जितनी ज्यादा रीडिंग लोगे भाई, नंबर ऑफ रीडिंग को हम लोग ना n लिखते हैं, n, ठीक है, और रैंडम एरर को हम लोग लिख रहे हैं मान लो r, सही है? तो मैं जितनी ज्यादा रीडिंग लूंगा रैंडम एरर उतना कम आएगा, ठीक है, और जितनी कम रीडिंग लूंगा रैंडम एरर उतनी बढ़ेगी। यह सीधी सी बात है, ठीक है? तो सीधी बात क्या है भाई, अगर आप चाहते हो, नोट का पॉइंट बना रहा हूं यहां पर, सुन लेंगे, नोट का पॉइंट बना रहा हूं यहां पर। इफ वी वांट टू रिड्यूस रैंडम एरर, अगर आप रैंडम एरर को कम करना चाहते हो, ठीक है ना, तो इंक्रीज नंबर ऑफ रीडिंग्स, ठीक है? नंबर ऑफ रीडिंग्स को बढ़ाने से रैंडम एरर कम होता है, सही है? अगर मैं इन दोनों के बीच का ग्राफ बनाऊं बेटा, सर आप तो हर बात पे ग्राफ बना लेते हो। अरे भाई पूछ लेता है भाई, मैं मन से नहीं बनाता ग्राफ, ये पूछ लेता है, ठीक है? अगर नंबर ऑफ रीडिंग्स का और आर का मैं ग्राफ बना लूं तो ये ग्राफ कैसा बनेगा बेटा? ये ग्राफ ऐसा गिरता हुआ बनेगा, है ना? बताया था ना, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं हाइपरबोला, ठीक है ना? हाइपरबोलिक ग्राफ बनेगा, ठीक है ना? हाइपरबोलिक ग्राफ बनेगा ऐसे गिरता हुआ। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ जो बनता है वो ऐसा ही बनता है, ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, अगर n प्रोपोर्शनल 1/r है, सुनिएगा ध्यान से, अगर n प्रोपोर्शनल 1/r है और मैं इसे एक फॉर्मूले का रूप देके यहां पर कांस्टेंट लगा दूं
डिवाइड बाय आर, है ना। तो मैं आर को यहां ले जाऊं तो ये हो जाएगा एन इंटू आर किसी कांस्टेंट के बराबर, हां या ना, हां या ना। तो मैं इससे ये लिख सकता हूं क्या, N1R1 इज इक्वल टू N2R2। अगर मैंने कोई दो केस ले लिए तो बोलो बोलो, लिख सकता हूं क्या? अरे ऐसे कर रहा हूं भाई, ये काम ऐसे कर रहा हूं, देखो बार बार नहीं बताऊंगा, ये काम फिजिक्स में हम 10 जगह पर करेंगे, केमिस्ट्री में भी ये काम होता है, मैथ्स में भी ये काम होता है, इसलिए भूलिए मत। अगर एन और आर का मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट है, इधर देख, इधर देख, अगर एक्स और वाई किसी कांस्टेंट के बराबर होते हैं ना, तो x1y1 बराबर x2y2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों लिख सकते हैं सर, हम तो ना लिखते। अरे भाई ले यार, तू गुस्सा मत करा कर, गुस्सा मत कर, मैं सिखा रहा हूं ना, गुस्सा क्यों कर रहा है। देख सुन, अगर एन आर कांस्टेंट के बराबर है तो यार N1R1 भी तो किसी कांस्टेंट के बराबर होगा। हां सर सही बात है। और N2R2 भी तो फिर किसी कांस्टेंट के ही बराबर होगा। हां सर सही बात है। तो सर फिर तो ऐसे तो N3R3 भी किसी कांस्टेंट का। हां बेटा सही बात है। तो क्या आप सबको इक्वल कर दोगे? हां कर दूंगा। सबके सब एक ही तो कांस्टेंट के बराबर हैं, हां या ना? और सबका आरएचएस सेम है कि नहीं? अरे बोल, आरएचएस सेम है कि नहीं? हां है। तो एलएचएस भी तो सेम कर सकता हूं या नहीं कर सकता? या नहीं कर सकता? बता बता भाई बता। अगर यह बात समझ में आई, क्योंकि यह बात बहुत जरूरी है भाई, दिस थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं अभी बताने जा रहा हूं आपको। यह जो बात मैं बता रहा हूं यह बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ में आई तो आग लगाना, समझ में आई तो आग लगाना, समझ में आई तो आग लगाना, ठीक है। अगर एनआर बराबर कांस्टेंट है तो N1R1 N2R2 के बराबर लिख सकते हैं। क्लियर ना? ठीक है, बढ़िया। तो ये वाला पेज प्लीज आप नोट कर लिएगा, ठीक है। रैंडम एरर के लिए, रैंडम एरर के लिए नंबर ऑफ रीडिंग बढ़ाने पर हम उसको कम कर सकते हैं, ठीक है। दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। आर को लेगा एन के साथ तो वो कांस्टेंट के बराबर आ गया, फिर N1R1 लिखता जा, चाहे N2R2 लिखता जा, जो मर्जी लिखता जा, वो सब बराबर होंगे, ठीक है ना। प्लीज याद रखिएगा इसको, ये पूरे साल काम आने वाला है, पूरे साल नहीं, पूरे 2 साल काम आने वाला है। ये जो कॉन्सेप्ट बताया पूरे 2 साल काम आएगा, ठीक है। ठीक है जी, खुद करके देखना इसको, तब समझ में ज्यादा आएगा, ठीक है। आओ सवाल पर चलते हैं, सवाल पर चलते हैं। क्या सवाल है, क्या सवाल है भाई? यह कह रहा है कि हमने एक मेजरमेंट करी है, ठीक है, उसमें जो रैंडम एरर आई है वो 10% आई है, ठीक है, 100 ऑब्जर्वेशन लेने पर, ठीक है। तो अगर मैं 1000 ऑब्जर्वेशन लूंगा तो रैंडम एरर कितनी आएगी? क्या लगता है आपको, बढ़ेगी या घटेगी? सिर्फ मुझे इतना बताओ, ऑप्शन छोड़ दे, ऑप्शन छोड़ दे, मुझे सिर्फ यह बता बढ़ेगी या घटेगी। बाकी तेरे लिए पोल भी चला दिया, ले खुश रहे, ले तेरे लिए पोल भी चला दिया। बता रैंडम एरर बढ़ेगी घटेगी, सिर्फ इतना बता दो, रैंडम एरर बढ़ेगी घटेगी। जब 100 ऑब्जर्वेशन ली थी तो 10% का एरर था। 1000 ऑब्जर्वेशन लेके बैठा है भाई बंदा, 1000 रीडिंग लेके बैठा है, बढ़ेगी या घटेगी? बता। घटेगी, ऑब्वियसली, ऑब्वियसली घटेगी। जब रीडिंग बढ़ती है, जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ती है तो रैंडम एरर घटती है। यानी सीधी सी बात देख भाई, सीधी सी बात देख भाई, यह है रैंडम एरर 1, यह है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1, यह है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 2, और आपको फाइंड करना है R2। कर ले, कर ले। N1R1 इज इक्वल टू N2R2। हां जी, N1 कितना? N1 है जी 100, R1 कितना? R1 है जी 10%, N2 कितना? N2 है जी 1000, और R2 कितना है जी नहीं पता, निकालना है। तो ले भाई, R2 कितना आ गया? 1%। चलो भाई छुट्टी, छुट्टी। सी ऑप्शन सही है। देखते हैं क्या करा आप लोगों ने, क्या बात है भाई। लगभग 50% के नजदीक पहुंचने हैं बच्चे, अच्छी बात है। शिवांश इज बैक, अनस, नैतिक, आयुष, लपीज, लजुली, लिंका, श्वेता, कुमारेश, प्रियांशु, मौली, अनन्या, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 1% आंसर है। क्या करा? ये लगाया यार, ये लगाया, ये लगाया, ठीक है, ठीक है, सही है, सही है, बढ़िया। ले एक और सवाल पकड़। ऑब्जर्वेशन 30 है तो रैंडम एरर 5 है। ऑब्जर्वेशन 120 कर दूंगा, रैंडम एरर कितनी आएगी? निकालिए। पोल चालू करता हूं, पोल चालू करता हूं। ले 45 सेकंड का समय, कर ट्राई। पानी पी लू, गला सूख रहा है, पानी पी लू।
हाँ बेटा, क्या सिस्टम है? तुक्का मार रहे हो क्या? कोई सी बोल रहा है, कोई डी बोल रहा है, ऐसे नहीं होता। कैलकुलेट करो। ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, इसको N1 लो। रैंडम एरर है, इसको R1 लो। ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दूसरी वाली है, इसको N2 लो। रैंडम एरर को R2 लो। N1 R1 बराबर N2 R2। करना ही कुछ नहीं है इसमें तो, बहुत बहुत सिंपल, बहुत बहुत सिंपल। 50% से ज्यादा सही होने चाहिए। लल्लू लाल, घुस के मारूंगा, बहुत बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाएगा मेरे को अगर 50% से कम हुए तो। पोल स्टॉप हो चुका है, आओ कैलकुलेट करें। 30 इंटू R1 कितना है? 5%। N2 कितना? 120। R2 कितना? नहीं पता। हाँ जी, 0 से 0 काटा, 3 से काटा इसको, 4 पर 4 से कटेगा 1.25 पर। 1.25%। अब मैथ्स मत करवाना मुझसे भाई कि सर ये कैसे लिख दिया आपने, ये कैसे काट दिया हमने सारे भाई। अरे भाई, 0 से 0 काटा, 3 से इसको 4 पे काटा, 5/4 सवा होता है, 1.25% आंसर है। डी डी सही है लल्लू लाल। चलो बच गए बेटा, बच गए, बच गए। बहुत पिटाई होती तुम्हारी लल्लू लाल। सफवान, आर्यन, अनुष्का, गीतेश, श्रीशांत, स्वास्तिक, हर्ष, पार्थ, तबिश, मनुराज। गुड 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 भाई, गुड। चले आगे, चले आगे, चलिए भाई। अब शुरू करते हैं असली खेल। सर तो अब तक क्या चल रहा था? अब तक चल रहा था मजाक, अब आएगा भाई सीरियस मूड में ब्रो। अब ब्रो आएगा सीरियस मूड में, अब वेरी वेरी सीरियस टॉकिंग स्टार्ट होगी, ठीक है? देखो यार, रैंडम एरर को कैलकुलेट कैसे करते हैं, विद डिनोशन कैसे देते हैं लिख करके किसी बड़े आदमी को। बड़ा आदमी कौन? जैसे मैं बहुत बड़ा आदमी हूं। अरे तुम्हारे लिए तो हूं ना, तुमसे तो बड़ा ही हूं। तुम्हारे स्कूल वाली मैडम बहुत बड़ी आदमी नहीं, आदमी नहीं, वो तो औरत होगी, हाँ तो बहुत बड़ी औरत है वो। ऐसे ही आप अगर स्कूल में कॉलेज में जाओगे तो आपको वहां पर प्रोफेसर मिलेंगे, क्या होंगे? बहुत बड़े आदमी होंगे वो। और प्रोफेसरनियां मिलेंगी, वो बहुत बड़ी औरतें होंगी। तो जो बहुत बड़े आदमी, बहुत बड़ी औरतें हैं, इनको आप जब कोई रीडिंग निकाल के दोगे तो कैसे दोगे, वो सिखाने आया हूं, ठीक है? वो सिखाने आया हूं, ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं। तबिश कह रहा नाम ले लिया। बेटा तूने डिजर्व किया है वो, इसलिए मैंने नाम लिया है। तेरा नाम यहां आया तो मैंने नाम ले लिया, ठीक है? तू डिजर्व करता है वो नाम। हां तो सही बात है, चाहे पुरुष हैं एवं स्त्रियां हैं, ठीक है? चाहे पुरुष हो एवं स्त्रियां हो, अगर वो आपसे बड़े आदमी हैं या बड़ी औरत है तो उनको आपने किस प्रकार से कोई रीडिंग देनी है वो सीखते हैं हम, ठीक है ना? वेरी वेरी प्रोफेशनल टॉकिंग राइट नाउ आई एम डूइंग, सो यू हैव टू लिसन टू मी वेरी प्रोफेशनली, ठीक है? इट्स टू वे प्रोफेशनलिज्म गोइंग ऑन इन द क्लास राइट नाउ इन फुल इंग्लिश, ठीक है? बट फुल इंग्लिश हाफ पॉपुलेशन फेल, ओनली हिंदी maybe full population pass, so I will use full Hindi from now. Yes, so कैलकुलेट करते हैं बेटा रैंडम एरर को, ठीक है? कैसे कैलकुलेट होगी? तो आपको मेरे साथ कहानी सुननी पड़ेगी, आपको मेरे साथ एक कहानी सुननी पड़ेगी। देखो यार, मैं एक टाइम पर ना प्रोफेसर हुआ करता था बहुत बड़ा, अब नहीं हूं। अब मैं स्कूल के बच्चों को पढ़ाने लगा हूं, लेकिन एक टाइम पहले मैं बहुत बड़ा प्रोफेसर हुआ करता था। बहुत बुड्ढा था, बाल मेरे ऐसे लंबे लंबे थे, ठीक है ना? आइंस्टीन भाई साहब जैसे। तो आइंस्टीन भाई साहब और मैं अगल बगल ही बैठा करते थे, तो उन्हीं से मैंने सब चीजें सीखी, ठीक है? तो मैं एक बहुत बड़ा प्रोफेसर हुआ करता था एक टाइम पर। तो मैंने 5 बच्चों को बोला, मैं कहा इधर आओ, चिंटू, पिंटू, बिंटू, शंटू, कंटू, 5 को बोला। मैं कहा 5 इधर आओ। 5 भाग के आए। हाँ सर क्या करो क्या करो कर। मैं कहा भाई ले, तेरे को दी मैंने रॉड, ले पकड़। तो मैंने रॉड दे दी, सबसे पहले पिंटू को दी। मैं कहा पिंटू होल्ड दिस रॉड, पिंटू ने रॉड पकड़ ली। मैं कहा बेटा जा नाप के आ। तो जब मैंने उसको रॉड दी, गया नापने गया, ठीक है ना? तो नाप के लेके आया, ठीक है? अच्छा, क्या मैंने पिंटू, चिंटू, बिंटू, बंटू, शंटू, जितने भी 5 थे, क्या मैंने इनको बताया कि उस रॉड की लेंथ कितनी है? बताओ। अरे झूठ नहीं बोल रहा यार, सच बोल रहा हूं, मैं था बड़ा आदमी था मैं। हाँ तो जब मैंने उनको रॉड दी तो ये बताओ कि क्या मैंने उनको बताई कि उसकी लंबाई कितनी है? क्या मैंने रॉड की लंबाई उनको बताई? अरे झूठ नहीं बोल रहा है यार, पहले बड़ा आदमी हुआ करता था, अब मैं छोटा आदमी हो गया हूं। एज मेरी धीरे धीरे घट रही है, पता है तुमको ये बात? अनिल कपूर जी और मेरी, हम दोनों की एज टाइम के साथ घटती है, हॉटनेस उतनी रहती है। बताया तो था मैंने, नॉन फिजिकल क्वांटिटी है, हॉटनेस उतनी रहती है हमारी। क्यूटनेस और हॉटनेस दैट इज सेम।
हाँ ठीक है, तो यस मैंने उनको नहीं बताया, ठीक है ना। तो सबसे पहले पिंटू आया, पिंटू कहता सर मेरे हिसाब से ना आपने जो रॉड पकड़ाई थी ना, ठीक है, वो 4.5 मीटर की है। मैं कहा चल ठीक है। चिंटू आया, चिंटू कहता सर आपने जो रॉड पकड़ाई थी ना वो 4.4 मीटर की है। मैं कहा चल ठीक है कोई नहीं। अच्छा फिर आया शंटू कहता सर जो आपने रॉड पकड़ाई थी वो 4.6 मीटर की है। मैं कहा अच्छा सही है। अच्छा फिर आया घंटू, ठीक है ना, वो कहता सर आपने जो रॉड पकड़ाई थी वो 4.4 मीटर ही है जो इसने बताया 2 वाले ने, क्या पता कॉपी करके लाया, पता नहीं, है ना। अच्छा फिर इसके बाद एक भाई और था, ठीक है ना, उसका नाम था मंटू आया। मंटू कह रहा सर ऐसा है, सारे झूठ बोल रहे हैं 4.2 मीटर है। मैं कहा भाई ऐसा है, सब अपनी अपनी रीडिंग पकड़ के लाए हैं, ठीक है, सब अपनी अपनी रीडिंग लेके आए, है ना, सब अपनी अपनी रीडिंग लेके आए। तो मैंने कहा चलो भाई ठीक है, जो उसकी ओरिजिनल लेंथ थी सो थी, वो तो मुझे भी नहीं पता थी, सच बताऊं तो मैंने ऐसा दिखाया कि मुझे पता है, आई एम वेरी बिग प्रोफेसर, तो मैंने ऐसा इनसे छुपाया कि मुझे पता, लेकिन मुझे सच में नहीं पता थी कि उसकी क्या लंबाई है, ठीक है। मैंने कहा तुम नाप के आओ, तो नाप के आए, है ना। तो मैंने कहा चलो ऐसा करते हैं, देखो तुमने कुछ तो मेहनत करी है ना, तो मेहनत का फल मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, मेहनत का फल मिलना चाहिए, ठीक है, मेहनत का फल मिलना चाहिए। तो मैंने इनको मेहनत का फल दिया। क्या फल दिया? मैंने कहा भाई मैं तुम सबकी रीडिंग को एवरेज कर लेता हूं। क्या कर लेता हूं? एवरेज कर लेता हूं। तो मैंने इनकी रीडिंग्स को आज क्या कर लिया? एवरेज कर लिया। मैंने निकाल लिया ए मीन। कैसे निकलेगा? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 डिवाइड बाय 5। हां जी, क्या आंसर आएगा जरा बताइए, क्या आंसर आएगा? जल्दी जल्दी बताओ, क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? कैलकुलेट कर ले क्या? कैलकुलेटर, यूजिंग द कैलकुलेटर। हां जी, क्या आंसर आएगा भाई बताइए? 4.5 प्लस 4.4 प्लस 4.6 प्लस 4.4 प्लस 4.2, इट इज 22.1 डिवाइड बाय 5, डिवाइड बाय 5, ये आया 4.42। ठीक है जी, क्या आया? क्या आया? 4.4। कैलकुलेटर से आया है मालिक, गलती ना होगी, कैलकुलेटर ने करा। मैंने तो करा ही नहीं, मैं करता तो गलती होती, मैं करता तो होती ना, ह्यूमन एरर वो तो है ही नहीं, कैलकुलेटर ने कैलकुलेट करा। क्या आया? 4.42 मीटर। ठीक है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज ए मीन। ठीक है, ए मीन 4.42 मीटर। हम बोलेंगे भाई देख हमें नहीं दी हुई ना, हमें नहीं दी हुई ना कि ट्रू वैल्यू क्या है, हम आज से इसी को ट्रू वैल्यू मान लेंगे, क्योंकि ना मुझे पता, ना बच्चों को पता, किसी को नहीं पता उस रॉड की क्या लेंथ है, तो हमने इसी को क्या मान लिया? ट्रू वैल्यू मान लिया। ठीक है, यहां लिख देता हूं इस बात को, नोट, नोट का पॉइंट सुनिए। इफ ट्रू वैल्यू इज नॉट गिवन, ए मीन को ही ट्रू वैल्यू मान ली जाती है, क्योंकि इससे बढ़िया सौदा कोई है ही नहीं ना, समझ रहे हो? इससे बढ़िया सौदा तो कोई है ही नहीं। तो 4.42 मीटर क्या आ गया? क्या आ गया? ए मीन आ गया, जो कि हमारी ट्रू वैल्यू है। अब आप मुझे ये बताइए, अगर हम एरर की कैलकुलेशन करें कि किस बच्चे ने कितनी एरर करी है, देखो गड़बड़ तो करके लाया है ना चाहे कुछ भी गड़बड़ करके लाया हो, गड़बड़ तो करके लाया है ना। तो ये जो रैंडम एरर हम लोग निकालने वाले हैं, है ना, वो कैसे आएगी? देखो भाई, ये है ट्रू वैल्यू और ये है मेजर्ड वैल्यूज। हां या ना? हां या ना? भाई जो इनकी एवरेज आई है सबकी, वो तो ट्रू वैल्यू है, ये तो ट्रू वैल्यू है, लेकिन ये सारी क्या है? ये सारी मेजर्ड वैल्यू हैं। ठीक है, तो अब हम कैलकुलेट करेंगे एरर, और एरर क्या होती है? एरर होती है मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। सही बात है कि नहीं? तो बेटा एरर को हम लोग यहां पर लिखेंगे जो कि A1 ने करी थी। A1 कौन था? पिंटू, है ना। तो पिंटू ने कुछ एरर करी थी, ठीक है, और फिर किसने एरर करी? कुछ एरर सबने करी है ना, कुछ एरर जो है वो सबने करी है। तो सबकी एरर निकाल लेंगे। कैसे? मेजर्ड वैल्यू है A1, ट्रू वैल्यू माइनस कर लो। मेजर्ड वैल्यू है A2,
ट्रू वैल्यू माइनस कर लो, मेजर्ड वैल्यू है A3, ट्रू वैल्यू माइनस कर लो, मेजर्ड वैल्यू है A4, ट्रू वैल्यू माइनस कर लो, मेजर्ड वैल्यू है A5, ट्रू वैल्यू उसमें से क्या कर लो, माइनस कर लो। आओ करें माइनस। हां जी, तो माइनस करके बताओ जरा, A1 कितना था? A1 था 4.5, तो 4.5 में से A मीन कितना है? 4.42। माइनस करूं अगर, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है भाई? 0.08 आ रहा है। बहुत बढ़िया, 0.08 आ रहा है। सही है, सही है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? A2। A2 इज 4.4। 4.4 में से 4.42 माइनस करूंगा तो क्या आएगा? क्या आएगा? 0.02 आएगा। बढ़िया, 0.02। यह माइनस में क्यों नहीं लिखा? फर्क नहीं पड़ता। यह माइनस में क्यों नहीं लिखा? फर्क नहीं पड़ता। देखो, हमको डेविएशन निकालना है, हमको वैल्यूज में डेविएशन पता करना है कितना है, वो प्लस में है या माइनस में है, डजंट मैटर। गलती तो गलती होती है, गलती प्लस या माइनस में क्या होगी? सोचो, गलती इज गलती है ना, गलती इज गलती। हां सही बात है, माइनस में आएगा, कोई इस बात को झुठला नहीं सकता कि माइनस में ना आए, लेकिन हम तो केवल डेविएशन निकाल रहे हैं ना, कि ओरिजिनल वैल्यू से कितनी डेविएटेड है। ठीक है, तीसरे पर चलते हैं। A3 कितना है? A3 है 4.6। 4.6 में से 4.42 माइनस हुआ, कितना आएगा? कितना आएगा भाई? 60 में से 42 गए, 60 में से 42 गए 18। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 0.18, 0.18। A4 कितना है? A4 है 4.4। 4.4 माइनस 4.42, ये तो वही आ गया 0.02। सही है। और A5 कितना है बेटा? ये है 4.2। तो 4.2 में से 4.42 माइनस होगा, कितना आएगा? कितना आएगा? 0.28 है ना? सही है ना भाई? भाई 42 में से 20 गए तो कितना आया? 22 आएगा, है ना? 22 आएगा। 0.22, 0.22 सही है। प्लस में आएगा, माइनस में आएगा, डजंट मैटर। ठीक है, डजंट मैटर, है ना? मैं काम करता हूं, एम्बिग्यूटी को रिमूव करने के लिए मैं यहां पे मॉड लगा लेता हूं। देखो, मॉड लगाने का मतलब पता है ना, कि वैल्यू चाहे प्लस में आए माइनस में आए फर्क नहीं पड़ता। प्लस में आए माइनस में आए प्लस में ही निकल के आएगी, प्लस में आए माइनस में आए प्लस में ही निकल के आएगी। तो 0.08 आ रही है, 0.02, 0.18, 0.02, 0.22। ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, सबने कुछ 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 गलतियां करी है कि नहीं करी? हां सर करी है, सबने कुछ कुछ गलतियां करी हैं। ट्रू वैल्यू से मेजर्ड वैल्यू में सबका कुछ 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 फर्क आया है ना? तो इस फर्क को मिनिमाइज करने के लिए क्या करना चाहिए? मीन ले लेना चाहिए इन गलतियों का भी। जिस तरह से सबकी वैल्यूज का पहले मीन लिया था, ऐसी सबकी गलतियों का भी मीन ले लोगे ना, तो गलतियां भी क्या हो जाएंगी? रिड्यूस हो जाएंगी एक तरीके से, है ना? उनका भी हमने अगर मीन कंसिडर कर लिया, सबको मार नहीं पड़ेगी, है कि नहीं? सही बात है ना? तो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, हम इस एरर का भी, ये एरर्स का भी क्या निकालेंगे? मीन निकालेंगे। ठीक है, मीन वैल्यू ऑफ एरर्स। ठीक है, कैसे? देखो भाई, हम बोलेंगे इसको डेल्टा ए मीन। उसे बोला था ए मीन, याद करो, इसे बोला था ए मीन, इसे बोलेंगे डेल्टा ए मीन। ठीक है, तो डेल्टा ए मीन कैसे आएगा भाई? कैसे आएगा डेल्टा ए मीन? 0.08, 0.02, 0.18, 0.02 और 0.22 डिवाइड बाय 5। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? जल्दी से निकालो, जल्दी से निकालो, कैलकुलेट करने दो, लेट मी कैलकुलेट। हमारे फिजिक्स वाले सर ऐसे बोला करते थे, पता है, स्कूल में, कैलकुलेट करिए, इसे कैलकुलेट करिए। 0.18। वो इतना धीरे बोलते थे कि कोर्स ही नहीं करा पाए। नहीं मतलब हंसना नहीं चाहिए, लेकिन कोर्स नहीं हो पाया तो ये भी तो बहुत अच्छी बात नहीं है ना। अब ऐसा इतना धीरे बोलेंगे तो कोर्स कैसे होगा? कैलकुलेट करिए। 0.104, दिस इज डेल्टा ए मीन। ठीक है, ये जो निकाला गलतियों का पिटारा है ना, ये जो निकाला आपने, ये एरर है ना? ये जो निकाला, ये एरर्स का मीन है।
सही है। और ये जो मीन निकाला था, ये तो ट्रू वैल्यू ही निकाली है हमने, है ना, इन सबका मीन लेकर के। तो भाई आपने अब जो आंसर देना है ना, किसी बड़े आदमी को, है ना, आपके टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, आगे जाके कुछ भी हो सकता है, आप रिसर्च में जाओगे, कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करोगे, चाहे बीटेक करो, चाहे एमबीबीएस करो, चाहे बीएससी में जाओ, एमएससी में जाओ, कभी ना कभी एक्सपेरिमेंट करोगे जिंदगी में, लैब में जाना ही पड़ेगा भाई, लैब में तो घुसना ही पड़ेगा। तो आपने किसी बड़े आदमी को रीडिंग रिपोर्ट करनी हो, ठीक है, रीडिंग रिपोर्ट करनी हो तो कैसे करते हैं, देखो, रीडिंग रिपोर्ट करनी हो तो कैसे करते हैं। हम टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो है रीडिंग रिपोर्ट करना, ठीक है। रीडिंग रिपोर्ट कैसे करते हैं समझ जाओ। हम लिखेंगे कि भाई जो रीडिंग होती है, ठीक है, वो ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर होती है। रीडिंग कैसे दी जाती है, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर। हां जी, तो रीडिंग क्या थी भाई, रीडिंग थी कोई लेंथ, है ना, रीडिंग थी कोई लेंथ, और लेंथ को हमने क्या लिखा, हमने निकाला उसका ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन। सही है। तो जो लेंथ आएगी फाइनली, जो आप अपने टीचर को, किसी बड़े आदमी को दोगे, वो क्या होगी, वो होगी ए मीन विच इज 4.42 प्लस माइनस 0.104। इस तरीके से आप आंसर देके आओगे, है ना। मीटर जरूर लगा देना भाई, मीटर जरूर लगा देना, क्योंकि लेंथ है, समझ गए। तो दिस इज हाउ यू हैव टू रिपोर्ट द रीडिंग, ठीक है। रिपोर्टिंग जो होती है रीडिंग की वैसे होती है, ठीक है ना, समझ गए, समझ गए। अब आप ये सोचोगे सर यहां बीच में प्लस माइनस क्यों लगा दिया आपने, ये प्लस माइनस क्यों लगाया आपने। ये प्लस माइनस इस बात को सिंबलाइज करता है, देखो यहां साइड में लिख देता हूं, ये प्लस और माइनस ये बताता है कि प्लस का मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा सकती है आपकी रीडिंग की, और माइनस का मतलब मिनिमम वैल्यू कितनी जा सकती है आपकी रीडिंग की। जैसे एग्जांपल देता हूं, मान लो आपने रेजिस्टेंस निकाली, 10th क्लास में निकालते थे ना, वही है। मान लो आपने रेजिस्टेंस निकाली 5 प्लस माइनस 0.5 ओम, ऐसे ही निकालते थे ना, ऐसे ही निकालते थे ना। रेजिस्टेंस निकाली 5 प्लस माइनस 0.5 ओम, ठीक है। तो ये हद से हद गलती कितनी हो सकती है रीडिंग में, रेजिस्टेंस की रीडिंग में हद से हद गलती कितनी हो सकती है सर, इतनी हो सकती है 5 प्लस 0.5, है ना। और कम से कम रीडिंग कितनी आ सकती है 5 माइनस 0.5, ये कितनी आई, ये आई 5.5 ओम, और ये आई 4.5 ओम। यानी आपका जो वैल्यू होगा रेजिस्टेंस का, है ना, वो 4.5 ओम से लेकर के 5.5 ओम के बीच की गलतियां कर सकता है ना। क्या इसके बियॉन्ड गलतियां कर सकता है क्या, सोचो, आपको समझ में आ रही है बात। ये एक रेंज दे दी गई है, दिस इज बेसिकली अ रेंज। ये एक रेंज दे दी गई है कि भाई साहब हम हाथ जोड़ते हैं, प्रोफेसर साहब, प्रोफेसरनी साहब, टीचर साहब, मास्टर जी, माट साहब, हाथ जोड़ते हैं मैडमवा के आगे। क्या हाथ जोड़ते हैं कि भाई देखो हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाए, क्षमा चाहते हैं, हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाए, लेकिन हम आपको रेंज दे रहे हैं। क्या रेंज दे रहे हैं कि मैक्सिमम वैल्यू जो है वो इनको ऐड करके 5.5 आ सकती है, ठीक है, और जो मिनिमम वैल्यू है वो इनको सब्ट्रैक्ट करके 4.5 आ सकती है। 4.5 से लेकर के 5.5 के बीच में कोई भी वैल्यू आ सकती है, समझ गए। लेकिन अगर कोई बोले कि 4.4 है तो पड़ेगा तमाचा, भट। कोई बोले 5.6 है, पड़ेगा तमाचा, भट। जब बोला कि इसके बीच में आ सकती है तो इसके बीच में ही आएगी, इसके बियॉन्ड आई तो फिर तो भाई भयंकर मिस्टेक है, पहले ही एरर पढ़ रहे हो भाई, पहले ही गलती पढ़ रहे हो, गलती में भी और गलती करेगा, फट। समझ गए बात को। तो एक रेंज दे दी जाती है, क्लियर है बात। एक रेंज हमेशा जब भी आप अपने प्रोफेसर को, अपने सीनियर को, अपने बॉस को कोई रीडिंग लेके आओगे ना, हमेशा आप उसमें टॉलरेंस बताओगे। इसको टॉलरेंस भी कहते हैं। ये जो एरर है ना, जो प्लस माइनस के बाद आता है ना, इसको टॉलरेंस भी कहते हैं। टॉलरेंस, ये वर्ड बड़ा यूज होता है आजकल आईटी इंडस्ट्री के अंदर, टॉलरेंस।
इसमें टॉलरेंस कितना है? टॉलरेंस का मतलब होता है इसमें गलती कितने हद तक झेल सकते हैं हम। क्या 5% की गलती झेल सकते हैं क्या? हां झेल सकते हैं। क्या 10% की झेल सकते हैं क्या? थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, सैलरी कटेगी। कितनी सैलरी कटेगी? 100 रुपए कटेगी दिन की। चलो ठीक है। 15% गलती कर दी तो, अगर 15% की टॉलरेंस होगी तो नौकरी से निकाल देंगे। हां सच में है ऐसा, सच में है। हर चीज में कुछ ना कुछ टॉलरेंस जरूर होती है। हर चीज में, जो भी चीज आप आगे जाके पढ़ोगे ना, आपको एक टॉलरेंस शब्द देगा, यानी गलती शब्द देखने को मिलेगा। तो गलती हर चीज में हो सकती है, गलती कोई भी कर सकता है, किसी भी लेवल पर गलती हो सकती है। अरे सरकारों से बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं, डीएम ऑफिस, पुलिस वालों से गलतियां हो जाती हैं। गलती किसी से भी हो सकती है भाई, इंसान है सब, सब इंसान है, एरर सब कर सकते हैं, लेकिन वो एरर किस हद तक बड़ी है ये देखा जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम टॉलरेंस जो देखी जाती है वो 20% तक देखी जाती है, 20% तक। अभी आपको मैं टॉलरेंस निकालने भी सिखाऊंगा, अभी टॉलरेंस निकालने भी हम लोग सीखेंगे, समझ गए? तो आपको रिपोर्टिंग जो करनी है रीडिंग की, वो हमेशा ऐसे करी जाती है, ठीक है ना? जैसे मैंने यहां पर करी, यहां पर करी, ठीक है? क्लियर बात, क्लियर बात? अच्छा, एक सवाल आया, बहुत इजी सा सवाल है, आप ट्राई करिए सवाल को, है ना? सवाल को ट्राई करिए, 30 सेकंड का ही समय दे रहा हूं। पानी पी रहा हूं यार, पानी ना पीऊं क्या भाई? पोल लगा के साइड हो जाता हूं, बच्चे कहते सर कहां चले गए। अबे भाई कहां जाऊंगा मैं, क्लास लेके ही जाऊंगा, थैंक यू बोल के ही जाऊंगा, ऐसे कहां जाऊंगा? हाँ जी, जीरो एरर किसी इंस्ट्रूमेंट की दिक्कत है ना, इंसान की तो नहीं है। अरे भैया जीरो एरर जो है वो किसी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से हुआ है ना यार, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर है। तो ये एरर कैसी होती है? सिस्टमैटिक होती है, पता होता है सबको, पता होता है सबको। हाँ क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। मयंक, अनस, युवराज, लव, ये बच्चा बार बार आ रहा है अनस, बहुत बढ़िया यार। युवराज, लव, नवेंद्र, देव, अंशुमन, इकरा, आयुष, पार्थ, पार्थ भी दोबारा आया है, बढ़िया भाई बढ़िया। ठीक है, समझ गए ना? तो आसान सवाल था, ज्यादातर बच्चों ने आंसर इसका दिया है, ठीक है? अच्छा, अब आते हैं, अब आते हैं हम लोग कि यार गलती तो हो गई गलती तो हो गई और गलती रिपोर्ट भी करवा दी, गलती तो हो गई और गलती रिपोर्ट भी करवा दी, परंतु ये बताइए, ये बताइए क्या ये गलती प्रोपोगेट हो सकती है क्या? बढ़ सकती है क्या ये गलती? क्या ये गलती में बढ़ोतरी हो सकती है क्या? इसका आंसर है जी हां, हो सकती है। कैसे? आओ समझाता हूं। देखो, कॉम्बिनेशन या प्रोपेगेशन के अंदर सबसे पहले हमको पढ़ना होता है एडिशन। देखो भाई, जब भी हम दो चीजों में गलतियां पहले से ही हैं, पोल लेट आ रहा है, मैं बोल दूंगा बेटा, रिपोर्ट कर दूंगा ये प्रॉब्लम, ठीक है? पक्का पक्का रिपोर्ट कर दूंगा मैं दिक्कत, पोल लेट आ रहा है या पोल नहीं आ रहा है, जो भी इश्यू है, ठीक है? मैं बता दूंगा ये बात, ओके? हां, ऐड करने में मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, ये एक रॉड है, एक रॉड ही है ना, एक टाइप की, है ना? मैंने इसको नापा, पिंटू जंटू मंटू जंटू मंटू सबसे नपवाया मैंने इसको, है ना? वही पूरा करके ए मीन करके, फिर डेल्टा ए मीन करके, फिर ऐसे रिपोर्ट करके उसको बताया मैंने, है ना? तो ये एक लेंथ है, इसमें गड़बड़ है, इसमें गलती है, गलती है ना? हाँ गलती है, ठीक है? मैंने क्या किया, मैंने एक और ऐसा ही पेन उठाया, उसको भी नपवाया, तो उसमें भी कुछ कुछ गलती आई। भाई गलती तो आएगी, एग्जैक्ट तो कोई नहीं नाप सकता ना, गलती तो कुछ ना कुछ आएगी, ठीक है ना? अब मैंने क्या किया, मैंने एक रॉड के पीछे दूसरी रॉड लगा दी ऐसे करके, समझ गए ना? तो मुझे एक बात बताओ, जब इनकी टोटल लेंथ बनेगी तो उसमें गलती बढ़ जाएगी कि घट जाएगी? जो इसमें गलती है और जो इसमें गलती है, दोनों को जोड़ने पर, दोनों को ऐड करने पर गलती बढ़ेगी या घटेगी? बताइए, गलती बढ़ेगी या घटेगी? अरे इसको पेनी मान, रॉड मान लेना यार, क्या हो गया यार, मान ले इसको रॉड, ये एक रॉड है, एक और रॉड लगा दी इसके पीछे, दोनों में गलतियां हैं, तो ये गलती जब ऐड कर दूंगा दोनों को तो बढ़ जाएगी कि घट जाएगी?
ऐड करने पर बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी, ऑब्वियसली बढ़ेगी, ऑब्वियसली बढ़ेगी। एडिशन करने पर गलतियां बढ़ती है, इंक्रीज करती है। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। ठीक है, आइए मैं इसको प्रूव करके भी दिखाता हूं। मान लो मैं एक लंबाई नापता हूं, एक पेन की या एक रॉड की लंबाई नापता हूं, तो मैंने उसको नापा ऐसे L1 है ना, प्लस माइनस डेल्टा L1। ठीक है, सही है। या इसको A ले लेता हूं, A, ठीक है ना, A इज इक्वल टू A प्लस माइनस डेल्टा A। ठीक है, यह है रॉड 1 की कहानी। ऐसे ही मैंने ले ली रॉड 2, B इज इक्वल टू B प्लस माइनस डेल्टा B। ऐसे ही लिखूंगा ना भाई, ऐसे ही लिखूंगा ना भाई, A प्लस माइनस डेल्टा A और B प्लस माइनस डेल्टा B। ये एरर्स लिखी हुई हैं, गड़बड़े लिखी हुई हैं, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। क्या लिखा है सर, मजा आ गया, वाह भाई वाह, क्या मजा आ गया लिखने पर, सही है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो अगर मैं इसको ऐड करता हूं, ठीक है, ऐड करता हूं, तो मान लो जो फाइनल रॉड आती है, हां जी, ऐड करने पर जो फाइनल रॉड आती है, रॉड 1 प्लस रॉड 2, ठीक है, जो फाइनल रॉड आती है, मैंने उसको x ले लिया, मान लो x, ठीक है, x इज इक्वल टू A प्लस बी, सही है, x इज इक्वल टू A प्लस बी। तो जो मैं फाइनल रॉड लिखूंगा, समझिएगा इस बात को बेटा, जो मैं फाइनल रॉड लिखूंगा, वो भी तो ऐसे ही लिखूंगा, x प्लस माइनस डेल्टा x, क्योंकि उसमें भी कुछ गलती आएगी बेटा। जब ऐड कर लूंगा तो वहां पर भी तो कुछ ना कुछ गलती आएगी, हां सही बात है। तो x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू A की जगह पर क्या लिख लिया, A प्लस माइनस डेल्टा A, और वहां क्या लिख लिया, B की जगह पर क्या लिख लिया, प्लस B प्लस माइनस डेल्टा B। यहां कोई दिक्कत क्या, इसमें कोई दिक्कत क्या, बताओ कोई दिक्कत, बताओ कोई दिक्कत। ये x को लिखने का नोटेशन, ये A को लिखने का, A को रिपोर्ट करने का नोटेशन, ये B को रिपोर्ट करने का नोटेशन, सही है, सही है। आजा बेटा, देख ध्यान से देख, x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू, मैं A और B को साथ साथ लिख लेता हूं, A प्लस B, ठीक है, प्लस A प्लस B लिख लिया, प्लस माइनस डेल्टा A और प्लस माइनस डेल्टा B इकट्ठा लिख लिया। कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। x को रिपीट कर दूं, चल दोबारा सुन, देख बेटा, मैंने रॉड 1 की कहानी ऐसे लिखी, ठीक है, A प्लस माइनस डेल्टा A। मैंने रॉड 2 की कहानी ऐसे लिखी, B प्लस माइनस डेल्टा B। मुझे पता है मैंने दोनों को ऐड करना है, जोड़ना है, एक रॉड ये रही और एक रॉड ये रही, है ना, दोनों को जोड़ना है। जोड़ने पर फाइनल रॉड जो आएगी वो कुछ x आएगी, वो x लेंथ आएगी। लेकिन x को ऐसे थोड़ी लिखेंगे, अरे A प्लस B को जोड़ूंगा तो कुछ नया आएगा ना, x आएगा ना, हां, तो x को x ऐसे थोड़ी लिखूंगा। रिपोर्ट कैसे करूंगा, उसको रिपोर्ट करूंगा x प्लस माइनस डेल्टा x। A को लिखूंगा A प्लस माइनस डेल्टा A, और B को लिखूंगा, B की जगह पर लिखूंगा B प्लस माइनस डेल्टा B। सही है कि नहीं, अब समझ में आया बेटा। x को ऐसे तो नहीं छोड़ सकता, उसमें भी कुछ गलतियां आएंगी, क्योंकि दोनों की ऐड होगी वो गलती। तो वही गलती क्या है, डेल्टा x है, वही गलती क्या है, डेल्टा x है ना, वही गलती तो क्या है, डेल्टा x है, सही। तो x में भी कुछ गलती आएगी, x में भी कुछ गलती आएगी, उसे ऐसे रिपोर्ट करना पड़ेगा। A में जो गलती है उसे तो ऐसे रिपोर्ट करा ही हुआ है, उसे तो ऐसे रिपोर्ट करा ही हुआ है, और B में जो गलती है उसे ऐसे रिपोर्ट करा हुआ है, ऐसे, A वाली को ऐसे और X वाली को ऐसे। क्या दिक्कत है बताओ, क्या दिक्कत है बताओ, सही है। एक बच्चा पूछ रहा है डेल्टा क्यों, बेटा डेल्टा आया है चेंज की वजह से। ये देख, यहां डेल्टा लगाया था तब तो नहीं पूछा तूने, यहां जब मैंने डेल्टा लगाया तब तो नहीं पूछा है, ये डेल्टा ही तो है। इसे ऐसे लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू R प्लस माइनस डेल्टा R। समझ रहे हो, ये डेल्टा ए ही तो लिखा है, देखना, डिफरेंस 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 डिफरेंस, तो डेल्टा लगाना पड़ेगा, तरीका है, नोटेशन है, ये नोटेशन है, डेल्टा लगाना पड़ेगा बेटा, ठीक है। ये देख ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन, ठीक है कि नहीं, ठीक है कि नहीं, है ना। तो ऐसे ही मिलेगा आपको, ऐसे ही मिलेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो x प्लस माइनस डेल्टा x था,
ए प्लस माइनस डेल्टा ए था, बी प्लस माइनस डेल्टा बी था। मैंने ए बी को साथ में लिख लिया, डेल्टा ए डेल्टा बी को बगल में सरका दिया। कोई दिक्कत तो नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। मुझे एक बात बताओ, ये जो एक्स है, ये जो एक्स है वो ए प्लस बी है या नहीं है? हां, ऐड तो करा है ना, ऐड तो करा है ना। हां, क्या एक्स की जगह पर मैं ए प्लस बी लिख सकता हूं, या फिर इसे एक्स ही लिखे रहने दूं? ए प्लस बी को क्या मैं एक्स पुट कर लूं? कर लेता हूं। ए प्लस बी को मैंने एक्स पुट कर लिया, ये ऐसे कैसे पड़े रहने दो, एक्स से एक्स कट गया। जो फाइनल एरर आई है वो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी आई है। ऐड हुई या सब्ट्रैक्ट हुई बता दो। आप बोलोगे सर ऐड भी हो सकती है, सब्ट्रैक्ट भी हो सकती है ना। आपने सबके आगे प्लस प्लस क्यों ले लिया? माइनस भी तो लो, ये माइनस भी तो है। तो एक बात बताओ, अगर हम एरर को रिपोर्ट करने आए हैं, सुनना इस बात को जरा ध्यान से, बच्चों का ये डाउट होता है और बच्चों को ये बात समझ में नहीं आती है, इसलिए ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। ये बड़ी समझने वाली बात है, हंसने हंसने वाली बात हो गई, हंसने हंसने वाली बात हो गई, लेकिन बच्चों के मन में यह शंका रह जाएगी, इसलिए मैं क्लियर कर देता हूं। यहां प्लस माइनस लिखा था तो यहां प्लस माइनस लिखो ना, यहां प्लस माइनस था तो यहां प्लस माइनस लिखो ना, यहां प्लस माइनस था तो यहां प्लस माइनस लिखो ना। आप ये क्यों कह रहे हो कि ऐड हो जाएगी? अरे सब्ट्रैक्ट भी तो हो सकती है, अरे सब्ट्रैक्ट भी तो हो सकती है। तो मैं उस बच्चे से पूछना चाहता हूं कि आप जो एरर को रिपोर्ट करने आए हो, तो छुपाने आए हो या बताने आए हो? जल्दी से बताओ। आप जब एरर को रिपोर्ट करने आए हो तो छुपाने आए हो या बताने आए हो? आप जब एरर को रिपोर्ट करने आए हो तो छुपाने आए हो या बताने आए हो? हम यहां जो एरर निकाल रहे हैं वो छुपाने के लिए बता रहे हैं कि बताने के लिए बता रहे हैं? एरर को छुपाना नहीं है भाई, एरर को उजागर करके दिखाना है। यहां ये एरर टॉपिक है, ये एरर टॉपिक है। यहां तो एरर को उजागर करना सिखाऊंगा आपको, या छुपाना थोड़ी सिखाऊंगा। एरर को छुपाते छुपाते तो जिंदगी निकल गई है बेटा। अपनी गलतियों को पर्दा डालते डालते जिंदगी निकल चुकी है, ठीक है ना भाई। जवानी में घुसने वाले हो आप, लड़कपन खत्म हो चुका है। गलतियां छुपाते छुपाते कब तक गलतियां छुपाओगे भाई? अब बारी है गलतियों को रिपोर्ट करने की। तो एरर को रिपोर्ट करना है, छुपाना नहीं है, छुपाना नहीं है, ठीक है। तो इसलिए एरर को हाईलाइट करना, ऐड करना एरर को, समझ गए? यहां लिख रहा हूं इस बात को, एरर शुड बी एडेड, ठीक है। अगर माइनस आ भी रहा है ना, आंख बंद करके इग्नोर कर दो, क्योंकि आप यहां पर एरर को बढ़ावा देने आए हो, आप यहां पर गलतियां बताने आए हो, गलतियां छुपाने नहीं आए हो, ठीक है। तो एरर शुड बी एडेड, एरर शुड बी एडेड। आइए सब्ट्रैक्शन भी करवाता हूं, आज यही दो करेंगे बस, एडिशन सब्ट्रैक्शन। आज बस एरर को ऐड और सब्ट्रैक्ट ही करना सिखाऊंगा, ठीक है। हां, अब मुझे यह बताओ, अभी हमने एडिशन किया था, अब हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। जब हम दो चीजों की गलतियों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, हां जी सुनिए, जब हम दो चीजों में गलतियां हैं उन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो एरर बढ़ता है या घटता है? एरर बढ़ता है या घटता है? एरर बढ़ता है या घटता है? मल्टीप्लाई डिवाइड कल करेंगे बेटा। शाबाश, बच्चे यहां पर लिख रहे हैं डिक्रीज, बच्चे यहां पर लिख रहे हैं डिक्रीज। एक बार जरा पोल करवा लेता हूं, अगर आपको लगे कि एरर बढ़ता है तो थम्स अप करना, थम्स अप फॉर इंक्रीज, ठीक है। थम्स डाउन फॉर डिक्रीज, सही है। 30 सेकंड का पोल करवा रहा हूं, ज्यादा नहीं। सब्ट्रैक्ट करने पर अगर आपको लगता है कि एरर बढ़ता है तो थम्स अप करना, अगर आपको लगता है एरर घटता है तो थम्स डाउन करना। चीजों को माइनस करने पर एरर उसमें से घट जाता है तो थम्स डाउन करिएगा,
अगर आपको लगता है एरर बढ़ता है तो थम्स अप करिएगा। थम्स अप का मतलब ऊपर जा रहा है, थम्स डाउन का मतलब नीचे आ रहा है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे यहां पर डिक्रीज लिखने वाले हैं, ऐसा मुझे लग रहा है कमेंट्स को देख करके। बाकी देखते हैं पोल क्या रिजल्ट देता है। ओ भाई साहब, ये तो थोड़ा 50-50 मामला बैठ गया। चलो 60-40 मान लेते हैं। 60% बच्चे कह रहे हैं कि एरर सब्ट्रैक्ट होगी, एरर बढ़ेगी नहीं, एरर सब्ट्रैक्ट होगी, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट होगी। और 40% बच्चे कह रहे हैं कि एरर ऐड होगी, एरर बढ़ेगी, सब्ट्रैक्ट करने पर एरर बढ़ेगी, ऐसा कह रहे हैं। और 60% कह रहे हैं कि एरर घटेगी। आइए देखते हैं घटती है या बढ़ती है। आइए देखते हैं घटती है या बढ़ती है। ठीक है, एक रॉड 1 थी, जब मान लो, ऐसा मान लो, देखो ऐसा मान लो, देखो एक रॉड थी। ठीक है, एक रॉड थी, उसकी लेंथ ए नापी गई, उसकी लेंथ ए नापी गई, तो रिपोर्ट कैसे करेंगे सर? रिपोर्ट करेंगे ऐसे, ए प्लस माइनस डेल्टा ए। कुछ कमी रह गई होगी, कुछ गलती रह गई होगी उसको नापने में, तो ये गलती लिखी हुई है साथ में, ये गलती लिखी हुई है। ठीक है, ये गलती लिखी हुई है, बढ़िया। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने इसमें से ना इसको काट दिया। हमने कहा भाई तू कट के अलग हो जा, इसको काट के अलग कर दिया। अब इसको काटने में भी गलती कर दी। क्या कर रहे हो, कितनी गलती करोगे? करनी पड़ती है, गलती तो करेंगे, गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे, है ना? तो इस रॉड को काट के अलग कर दिया, रॉड को काट के अलग करा, काटने में भी नापने में गलती कर दी, तो बी प्लस माइनस डेल्टा बी। सही है, सही है। तो जो ये बच गई, ये जो बच गई, इसको हम क्या कहेंगे? इसको एक्स कहेंगे। अरे बोलो हां। एक रॉड थी जिसकी लेंथ ए थी, रिपोर्ट करी गई है, उसमें से बी को काट के अलग कर दिया, बी को रिपोर्ट किया ये, तो जो फाइनल बचेगा वो ऐसा होगा, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, है ना? और आप जानते हो कि एक्स में क्या किया गया है? ए माइनस बी किया गया है। बोलो हां, बोलो हां। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार मुझे बता दो, यहां तक कोई दिक्कत? लिखना नो दिक्कत। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो यहां लिखो नो दिक्कत। अगर इधर तक कोई दिक्कत नहीं है तो लिखो नो दिक्कत, जल्दी से, जल्दी से। ये सब चीजें समझ में आ रही हैं तो लिखो नो दिक्कत। नो दिक्कत, नो प्रॉब्लम, बढ़िया बढ़िया। एक बार फिर सुन लो, जिनको अभी भी दिक्कत है फिर सुन लीजिए। ये जो बड़ी वाली रॉड है इसको रिपोर्ट किया, इसकी लेंथ को रिपोर्ट किया ऐसा, इसमें से जो छोटी काट दी उसको रिपोर्ट किया ऐसा, जो बच गई उसको रिपोर्ट किया ऐसा, है ना? तो x क्या है? a माइनस बी है। आइए शुरू करें कहानी को, आइए शुरू करें कहानी। x जो है वो a माइनस बी है, बढ़िया। क्या मैं x को लिख सकता हूं x प्लस माइनस डेल्टा x, क्योंकि मुझे इसी को निकालना है। अरे बोलो, मुझे तो इसी को निकालना, इसी में इंटरेस्टेड हूं मैं तो डेल्टा एक्स में इंटरेस्टेड हूं। हां, अच्छा ए पर आते हैं। ए क्या है? ए है ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और यहां पर माइनस का साइन आएगा, और बी की जगह पर क्या लिखेंगे? बी की जगह पर लिखेंगे बी प्लस माइनस डेल्टा बी। कोई बच्चा बोलेगा सर मैं मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा खिलाड़ी हूं, तो आप यहां पर ब्रैकेट लगाओ। मैंने लगा दिया, ले भाई ब्रैकेट लगा दिया। अब क्या हो जाएगा उससे? अब क्या हो जाएगा उससे? अब ये हो जाएगा कि ये तो प्लस माइनस ही है, तो वो तो जो प्लस माइनस है वो अभी भी प्लस माइनस ही रहेगा, उसे माइनस प्लस लिख दूं क्या? पगले, ले ले। अब क्या फर्क पड़ गया? और यहां तो माइनस आना ही था, बी के साथ तो माइनस आना ही था, इसके लिए कोई मना ही नहीं कर रहा, है ना? कोई मैथ का बहुत बड़ा खिलाड़ी होता ना, वो ऐसे काम करता, कह रहा सर माइनस आया है तो आपने यहां पे ब्रैकेट क्यों नहीं लगाया है? बेटा ब्रैकेट लगा तो दूंगा मैं, लेकिन ए के साथ माइनस ही रहना है भाई, है ना? इस बी के साथ तो माइनस ही रहना है, और ये जो प्लस माइनस वाला है वो अभी भी प्लस माइनस ही रहेगा, ठीक है ना? वो अभी भी प्लस माइनस ही रहेगा, क्योंकि उसके आगे माइनस लग जाएगा तो प्लस वाला माइनस, लेकिन माइनस वाला प्लस हो जाएगा। चल छोड़, इतनी मैथ आती होती तो पीसीबी क्यों लेते तुम? रोस्टेड ऑल पीसीबी स्टूडेंट्स ऑल टुगेदर, सभी पीसीबी स्टूडेंट्स का रोस्ट कर दिया। अबे देख, यहां देख गधे, लल्लू लाल, यहां देख पगले, यहां देख।
एक्स को एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स लिख सकता हूं क्या? हां लिख सकते हो सर। ए को प्लस माइनस डेल्टा ए लिख सकते हैं क्या? हां लिख सकते हैं सर। माइनस बी को बी प्लस माइनस डेल्टा बी लिख सकते हैं क्या? हां लिख सकते हैं। तो इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने आप ही बी के आगे तो माइनस आ गया और प्लस माइनस का तो माइनस के साथ चेंज होगा, तब भी प्लस माइनस ही बचेगा। ठीक है, बिलीव मी। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस जस्ट बिलीव मी। अगर आपको समझ में नहीं आया विश्वास कर लो। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई ना, विश्वास कर ले मुझ पे। ठीक है, विश्वास कर ले। आ देख सुन भाई, ध्यान से सुन। ए के साथ माइनस बी को सरका के ले आया, उनको उधर सरका दिया। हमने कहा भाई तू उधर जा, तेरे से बाद में बात करेंगे। तो प्लस माइनस डेल्टा ए और प्लस माइनस डेल्टा बी, और यहां क्या है? यहां है एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। आप बताइए, ये जो ए माइनस बी है, क्या मैं इसको एक्स लिख सकता हूं क्या? इस ए माइनस बी को क्या मैं एक्स लिख सकता हूं क्या? हां लिख सकते हो सर। तो पुट करना फिर यहां ए माइनस बी की जगह पर एक्स पुट कर दे। एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। एक्स से एक्स उड़ा दे। ये तो वही सेम आ गया। अबे जो एडिशन में आया था वही आ गया। देख अब मेरा जवाब से पहले सवाल। अब मेरा सवाल आपसे यह है, बेटा जो ये बना है वो यहां पर भी बन रहा था, है ना? वो यहां पर भी बन रहा था। एरर को छुपाओगे या बताओगे? एरर को छुपाओगे या बताओगे? हैं? एरर को छुपाएगा या बताएगा? है यहां माइनस को जिंदा रखेगा या प्लस को जिंदा रखेगा? बता ये 40% वाले, बता ये 60% वाले, बताएगा या छुपाएगा? बताएगा या छुपाएगा? बताएगा। इसलिए यहां पर प्लस को जिंदा रखेगा बेटा, समझ रहा है? यहां पर प्लस को जिंदा रखेगा, माइनस को नहीं। यानी एरर बढ़ा या घटा? बोलो 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 बोलो। एरर बढ़ा या घटा? अरे बढ़ेगा। एरर बढ़ेगा। एरर को रिपोर्ट करना, एरर को रिपोर्ट करना, छुपाना नहीं। छुपाने नहीं आया, छुपाने नहीं आया, यहां बताने आया है। तो बताने आया है तो ढंग से बताना, ऐड करके दिखाना कि मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या है। बच्चे के मन में सवाल आएगा, ऐड क्यों कर रहे हैं सर? बढ़ कैसे गया सर? हमने तो यहां माइनस किया था सर, ये बढ़ कैसे गया सर? बेटा एरर को ऐड कर ले, ठीक है, तो भी बढ़ेगा। सब्ट्रैक्ट कर ले तो भी बढ़ेगा, मल्टीप्लाई कर ले तो भी बढ़ेगा, डिवाइड कर ले तो भी बढ़ेगा। तू एरर के साथ जो कुछ पंगे करेगा ना, एरर तो बढ़ेगा। एक बार गलती आ गई वो जीरो नहीं होती। एक बार गलती आ गई वो कम नहीं होने वाली। अगर तू गलती कर लाया तो उस गलती पर पर्दा डाल सकता है, लेकिन अगर तू मैक्सिमम एरर देखेगा तो वो ऐड होके ही आएगी। ठीक है, तो ऐड क्यों करते हैं? एरर को रिपोर्ट करना, छुपाना नहीं। ठीक है, तू उसे छुपाने नहीं आया, रिपोर्ट करने आया है। ठीक है ना? तो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट मैक्सिमम पॉसिबल एरर। मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या हो सकती है वो हम सीखने आए हैं। मैक्सिमम पॉसिबल एरर सीखने आए हैं। ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर सीखने आए हैं। मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या हो सकती है, समझ गए? तो अफसोस ये 60% बच्चे जो मन के सच्चे और बड़े ही मासूम थे, गलत हैं। वो गलत है भाई, वो फाल्स है, फाल्स। बढ़ेगी ये ट्रू है। ठीक है, तो यहां पर मैं एक चीज लिख रहा हूं भाई, यहां पे एक चीज लिख रहा हूं मैं थोड़ी अजीब लगेगी लिखने में, लेकिन लिखनी तो पड़ेगी। नोट, एरर शुड बी एडिड ऑलवेज। आपने हमेशा एरर को जोड़ के बताना है, छुपाना नहीं है, जोड़ के बताना है। छुपाना नहीं है, चाहे ऐड करो
चाहे सब्ट्रैक्ट करो, जोड़ के बताना, छुपाना नहीं है। यहां तक क्लियर है तो फायर इमोजी बना दीजिए। दिल वाला इमोजी बनाने को आज तक किसी ने बोला तुमको क्या? डोंट। जब तक मैं कोई बहुत ज्यादा इमोशनल बात ना कर दूं तब तक दिल वाला इमोजी नहीं, फायर वाला इमोजी चाहिए अपने को। फायर बना अगर समझ में आया तो, अगर समझ में आया तो फायर बना। अब 40% वाले बोल रहे हैं देखा हमने तो कहा था ना, थम्स अप करके कहा था ना, तुक्का मारा था इनमें से 20% ने। बता दूं मैं, फायर वाला इमोजी बना अगर बात समझ में आई तो। मैक्सिमम पॉसिबल एरर बतानी है, सुन ले और समझ ले इस बात को ध्यान से, ठीक है ना। चलिए अब लेक्चर के एंड की तरफ आते हैं, एक आधा सवाल करते हैं बस, ठीक है ना। हाँ जी, लेंथ 1 इतनी है, लेंथ 2 इतनी है, ठीक है। रिपोर्ट करना है और बताना है आपने। 45 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूं, आराम से करो, कोई जल्दी नहीं, आराम से करो। मल्टीप्लाई डिवाइड नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। मस्त मस्त फॉर्मूला करवाऊंगा और फिर ये टॉपिक खत्म कर देंगे हम, ठीक है। और रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर भी करवाना है, वो बहुत सिंपल छोटी सी चीजें हैं वो, ठीक है। कल सबसे पहले आते ही वही करवाऊंगा, ठीक है। रिलेटिव एरर परसेंटेज एरर ही करवाऊंगा कल। लव यू सर, थैंक यू फॉर टीचिंग। ओ भाई जाना नहीं है, रुक जा। थैंक यू फॉर टीचिंग बोल के निकल के सवाल कर चल। अच्छा वैसे ही जा नहीं रहा, अच्छा मुझे लगा मोस्टली थैंक यू फॉर टीचिंग तब बोलते ना बच्चे जब लेक्चर पूरा हो जाता है, सर थैंक यू सो मच आपने इतना अच्छा पढ़ाया। मैं भी कहता हूं बेटा थैंक यू सो मच आप यहां पर आए, है ना। मुझे लगा शायद वो कह रही है। उसने लिखा लव यू सर, थैंक यू सो मच फॉर टीचिंग। गोली, मैं कहा गोली तो नहीं हो रही ना भाई, रुक जा, सवाल करके जाइए। एक और सवाल है, ये तो ऐड वाला है, अभी सब्ट्रैक्ट वाला भी करवाता हूं, ठीक है भाई साहब। लेंथ 1 दे रखी है, लेंथ 2 दे रखी है, कुछ कुछ हम लिखना सीख लेते हैं। ये 3.0 है, प्लस माइनस 0.3 मीटर है, ठीक है। और लेंथ 2 क्या है? लेंथ 2 है 4.2 प्लस माइनस 0.2 मीटर, ठीक है। तो देख सुन मेरी बात बेटा, सुन कैसे लिखेगा। स्कूल की कॉपी L1 प्लस माइनस डेल्टा L1 ऐसे लिखा जाएगा इसको, और इसे कैसे लिखा जाएगा? L2 प्लस माइनस डेल्टा L2, ठीक है। तो अगर आपको कंबाइंड लेंथ निकालनी है तो क्या करोगे भाई? सुनिए सुनिए, ध्यान से सुनना भाई। इन दोनों भाई साहबों को अलग से ऐड करो अगर आपको फाइनल लेंथ निकालनी है, ठीक है। L फाइनल प्लस माइनस डेल्टा L फाइनल ऐसे लिखोगे ना, ऐसे लिखोगे ना। तो भाई इन दोनों को अलग से ऐड करना, ठीक है। L1 प्लस L2 अलग से करना, सही है। और फिर प्लस माइनस डेल्टा L1 डेल्टा L2 अलग से ऐड करना। यहां पर ऐड का ही लगा रहा हूं बीच में मैं, है ना, बीच में ऐड वाला ही लगा रहा हूं। माइनस नहीं करते, एरर को रिपोर्ट करते हैं, एरर को बताते हैं, एरर को छुपाते नहीं है, प्लस करते हैं, ठीक है। तो L फाइनल प्लस माइनस डेल्टा L फाइनल इज इक्वल टू L1 कितना है जी? 3.0, L2 कितना है जी? 4.2 प्लस माइनस एरर कितना है? 0.3 प्लस एरर कितना है? 0.2, ठीक है। कितना आ गया बेटा? ये 4 और 3 7, 7.2 प्लस माइनस 0.5 मीटर, ये आंसर है बेटा। तो इस तरीके से आपने आंसर देना है, 7.2 प्लस माइनस 0.5, है ना। तो डी आंसर था बेटा इसका। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देना आया आंसर, आंसर देना आया। किस तरीके से आपने आंसर रिपोर्ट करना है, ठीक है। लंबाइयां ऐड होती हैं तो ऐड ही होंगी ना, और लंबाइयां ऐड होती हैं तो ऐड ही होंगी ना। 7.2 7.2 7.2 सबका सेम है, लेकिन एरर को भी जोड़ना, एरर को भी जोड़ना। 0.3 0.2 0.3 0.2 0.5 ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। डी आंसर है। नाम देख लेते हैं, नाम देख लेते हैं। जुबैर, आर्यन, तनुश्री, अनिकेत, फैजान, सार्थक, ये बच्चा पहले भी देखा हुआ है मैंने। मोहम्मद अरीब, अनुष रंजन, श्रीशांत, ये भी देखा हुआ है कई बार बच्चा। देव शुक्ला, इसको भी देखा हुआ है। तो अभी अभी नाम मैं थोड़ा थोड़ा याद कर रहा हूं, है ना, हो जाएंगे मुझे नाम याद होपफुली, ठीक है। एक सवाल और, एक सवाल और ट्राई करिए। ऐसे कैसे ट्राई करोगे? अब ट्राई करो, अब ट्राई करो। ये लास्ट सवाल है आज के लिए, ठीक है। आज के लिए लास्ट सवाल है। आपको निकालना राइज इन टेम्परेचर, तापमान में बढ़ोतरी कितनी है, घटोतरी कितनी है,
कुछ ऐसा सवाल है ये। तमन्ना पूछ रही है सर आप क्यूट क्यों हो? यार ये इस बात का जवाब मेरे पास नहीं है, बहुत लोगों ने पूछा है, इस बात का जवाब नहीं है। माता पिता के जीन्स होते हैं ये, बस मेरा इसमें कोई योगदान भी नहीं है, ठीक है ना। परमात्मा की कृपा रही होगी मेरे माता पिता पर कि माता पिता को ऐसा क्यूट सा औलाद मिला, ठीक है। अब पढ़ ले बेटा तमन्ना। जी पोल हो गया स्टॉप। आइए देखें यार, राइज निकालने का मतलब क्या होता है? तापमान कितना बड़ा है डिफरेंस करना पड़ेगा ना। अरे यार सुनो ना, कल दिल्ली में तापमान था 40 डिग्री, आज दिल्ली में तापमान हो गया 45 डिग्री, तो कितना राइज आया बताओ, कितना राइज आया बताओ। कल दिल्ली में तापमान था 40 डिग्री, आज दिल्ली में आया 45 डिग्री, कितने डिग्री का राइज है? 5 डिग्री का। कैसे निकाला? अरे इसमें से इसको माइनस कर दिया, हां कि ना, इसमें से इसको माइनस कर दिया, वही काम करना है, वही काम करना है, ठीक है। तो सिंपली क्या करो, इसमें से इसको माइनस कर दो, 80.3 में से 65 माइनस कर दो, आंसर यही आएगा 15.3, 15.3, ये तो सब में सेम ही है। तो करना क्या है? करना एरर को ऐड है, ये एरर है ना, इनको ऐड करना है। तो 0.3, 0.4 क्या होगा? 0.7 होगा। ए आंसर है इसका, खत्म, बाकी कोई आंसर नहीं है, ठीक है। एरर्स हमेशा ऐड होते हैं, चाहे मेन वैल्यू माइनस होती रहे या ऐड होती रहे या मल्टीप्लाई या जो मर्जी होती रहे, ठीक है ना। मेन वैल्यू चाहे माइनस होती रहे। मेन वैल्यू कौन सी है? ये वाली है ना। अरे बोलो मेन वैल्यू कौन सी? ये वाली। ऐसे लिखेंगे ना, देखो ऐसे लिखेंगे, देखो T1 65.0 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस, T2 80.3 प्लस माइनस 0.4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आपको बोला कि टी फाइनल बता, चल अरे बताता हूं ना भाई, गुस्सा क्यों हो रहा है? तो T2 माइनस T1 करना पड़ेगा, है ना। तो टी फाइनल बताने के लिए स्कूल में ऐसे करते हैं भाई, जैसा मैं दिखा रहा हूं वैसा स्कूल में करते हैं। टी फाइनल प्लस माइनस डेल्टा टी फाइनल इज इक्वल टू T2 प्लस माइनस डेल्टा T2 माइनस T1 प्लस माइनस डेल्टा T1। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, मजा आ गया सर। क्या लिखा है आपने? मजा आ गया। हाँ भाई मुझे भी आ गया। अच्छा, तो टी फाइनल प्लस माइनस डेल्टा टी फाइनल इज इक्वल टू T2 कितना? ये T2 है 80.3 प्लस माइनस डेल्टा T2 कितना है? 0.4 माइनस T1 कितना है? 65.0 प्लस माइनस कितना है? 0.3। इसको इससे माइनस और उन दोनों को बगल में सटक दो, उन्हें वहां पटक दो, बोलो भाई तुम साइड में जाओ। तो 80.3 माइनस 65.0, ठीक है ना, प्लस माइनस आपको पता ही है भाई, एरर छुपाने का नहीं बताने का, एरर छुपाने का नहीं बताने का। तो 80.3 में से 65 जाएंगे, कितना आएगा भाई? 15.3 प्लस माइनस 0.4 और 0.3 ऐड होंगे, क्या बनेगा? 0.7 बनेगा। तो दिस इज टी फाइनल प्लस माइनस डेल्टा टी फाइनल। समझ गए? समझ गए क्या? डिग्री सेल्सियस। इसलिए ए आंसर एकदम सही है। ठीक बेटा, एरर हमेशा ऐड करने हैं। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, है ना। अभी भी कुछ बच्चे शायद बात को समझे नहीं है, शायद म्यूट पे लेक्चर देख रहे हैं। 21% बच्चों कृपया म्यूट से हटा दें, स्पीकर खोल के मेरी बात सुनो, खाली इशारे, ये मत देखो। ऐसा नहीं चल रहा लेक्चर बेटा, मैं मुंह से कुछ बोल भी रहा हूं, मैं हाथों से कुछ लिख भी रहा हूं और बार बार बोल रहा हूं, बार बार लिख रहा हूं। कृपया करके हाथ जोड़ के विनती है जी, हाथ जोड़ के विनती है जी, ये एररों को माइनस ना करें, चाहे मेन वैल्यू माइनस होती रहे।
एररों को माइनस ना करें, चाहे मेन वैल्यू माइनस होती रहे। एररों को हमेशा ऐड ही करें, चाहे मेन वैल्यू माइनस होती रहे। एररों को हमेशा ऐड ही करें, चाहे मेन वैल्यू ऐड होती रहे। कृपया करके म्यूट से हटा ले, म्यूट से हटा लीजिए, है ना। हिंदी में लिख रहा हूं, इंग्लिश में लिख रहा हूं, व्हाट्सएप भाषा में लिख रहा हूं। किस भाषा में समझते हो भाई, किस भाषा में समझते हो? लल्लूलाल, लल्लूलाल ना बोलूं तो क्या बोलूं बताओ? लव, ओह लव, अतुल्य आर्य, वाह वाह, नवेंद्र सिंह, ट्विंकल श्रीवास्तव, कैप्टन अब्दुल समद, ये बच्चा मेरे को मैसेज भी करता रहता है भाग्यम, अमान, देव शुक्ला, जतिन, दिव्या, सही सही सही, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। एक सवाल मेरे मन का आपके होमवर्क के लिए है, मेरे मन का आपके होमवर्क के लिए है, ठीक है। मैंने एक रेजिस्टेंस की वैल्यू नापी, ठीक है, वो आ रही थी 3 ± 0.3 ओम, ठीक है। मैंने एक और रेजिस्टेंस की वैल्यू नापी, वो आ रही है 2 ± 0.1 ओम। मैंने एक और रेजिस्टेंस की वैल्यू नापी, वो आ रही है 5 ± 0.4 ओम, ठीक है। मैंने बेटा सबको ना सीरीज में कनेक्ट कर दिया। सर ये सीरीज क्या होता है? बेटा 10वीं पास हो, है लल्लूलाल, 10वीं पास हो क्या? तो आप बताइए, जो ये आर नेट आएगा, आर टोटल वो कितना आएगा? मेन वैल्यू भी बताइयो, प्लस माइनस एरर भी बताइयो। ये तेरा होमवर्क है बेटा, ठीक है। कमेंट्स में करिएगा, ठीक है, कमेंट्स में करना है आपने, अभी ना करना भाई, अभी ना करना, लेक्चर खत्म होने के बाद करना, ठीक है, ठीक है। चला जाए, आज के लिए केवल इतना ही। परमानेंट होमवर्क, प्रॉमिस दोहराते रहिए, प्रॉमिस दोहराना है, ठीक है, प्रॉमिस दोहराना है, ठीक है। डीपीपी दी गई है, करनी है, ठीक है। और बीच वाले सवाल करने हैं, ठीक है, बीच वाले सवाल एक आधा ही दिया मैंने शायद, है ना, वो आपने करना है, ठीक है। तो आज के लिए केवल इतना ही। कैसा लगा आज का लेक्चर, कैसा लगा आज का लेक्चर जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। आप लोगों के कमेंट्स पढ़े बिना मैं सोने नहीं जाता हूं, सच बात ये है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि क्या कैसा रहा आज का लेक्चर, आज का एक्सपीरियंस, ठीक है ना। कल मिलते हैं, इसके आगे से फर्दर पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को पढ़ेंगे। बहुत सिंपल है, मजेदार है, मजेदार टॉपिक ही मजेदार है भाई ये। और वैसे भी जो चीज कोर्स में नहीं होती ना, उसको पढ़ने में ज्यादा मजा आता है ठीक है। तो यस, मिलते हैं कल के लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। मेरे साथ दोनों हाथ हवा में उठा करके जोरदार नारा लगा देंगे एक बार, भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम।